गूगल ने आपको इनवाइट किया रिसेंटली इवेंट में, तो कैसा था एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे? और ऐसे इवेंट्स में आपको इनविटेशंस मिलते रहते हैं, आप जाते नहीं हो? तो जेमिनाई का मेरा दूसरा इवेंट था ये, एंड आई लव जेमिनाई का इवेंट्स, लाइक गूगल जेमिनाई के इवेंट्स आई वुड नेवर मिस, या गूगल के इवेंट्स आई वुड नेवर मिस। आप कंज्यूम करते हो कौन कौन से क्रिएटर्स को करते हो? बहुत सारे क्रिएटर्स है यार, बट आई मेजरली कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम एआई का जो हाइप है उसको कैसे मिस कर सकते हैं? तो जनरली आप कौन कौन से रूटीन में टूल्स यूज करते हो जो सच में यूजफुल है? Of course, I use ChatGPT. I use Gemini. There is a new tool that I learned about, Whisk. सो अभी जैसा चैट जीपीटी की बात चल रही थी, राइट? तो आप तो कॉपी राइटिंग में हो, पूरा काम राइटिंग का रहता है मेजरली, तो क्लाइंट्स आपको ही नहीं बोलते यार चैट जीपीटी भी तो लिख देता है, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? यार वो तरह के क्लाइंट्स ना अब हमारे पास आते नहीं है, बिकॉज अगर कोई उस थॉट प्रोसेस का होता है तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि फिर आप लिखा लो ना। जब आप एक कंपनी बनाते हो तो एम्प्लॉइज को सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है, आपको उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना पड़ता है। आप ऑटोमेशन पे चीज़ें मैनेज करते हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव सम गुड टीममेट्स और कलीग्स, तो वो आप कैसे हायर करते हो? बिफोर हायरिंग आप क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो कि ये होना चाहिए एटलीस्ट उसके पास? सो हाय प्रणीता। हेलो, कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। 3 बिजनेसेस आप मैनेज करते हो करंटली। हाँ। कैसी चल रही है लाइफ इन सब चीज़ों में? को फाउंडर्स के भरोसे, ओके। वेरी ऑनेस्टली, तो 2 बिजनेसेस में आई हैव को फाउंडर्स, एक में इज माय बिजनेस पार्टनर आरिफ और एक में माय ब्रदर इज द को फाउंडर। ओके, माओ लाइफ में। माओ में, हाँ। उसके अलावा थर्ड बिजनेस आपका? थर्ड बिजनेस इज द कोचिंग वन, तो जिसमें आई लाइक उसमें ब्रांड कंसल्टेशन भी है, उसमें कोचिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिएटिंग बैचेस वो भी है, अभी जैसे आई एम डूइंग अ वर्कशॉप टुमारो तो वो भी है, तो वो सारी चीजें फिर इसमें आ जाती है, विच आई हैंडल बाय माई सेल्फ। हाँ, मैंने आपका एक रिसेंट पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपने बताया था कि मैं 2 पार्ट्स में अपने टास्क को डिवाइड कर लेती हूँ। हाँ। एक में मैं पूरा एजेंसी वाला स्टफ लिखती हूँ, एक में कोचिंग एंड जो वुमन वाला। बट अब वो बिल्कुल खत्म हो गया है क्योंकि अब 3 आ गए हैं। ओके। एंड आई हैव टू कीप शफलिंग बिटवीन द 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम करना है एंड देन आई हैव टू बी लाइक ओके यहाँ पे भी कुछ अर्जेंट है, तो मेरा वो बस दिन के अर्जेंसी ही खत्म करने में मेरा दिन निकल जाता है। ओके, मतलब वो अंकुर वाला फॉर्मूला नहीं चल रहा है कि पहले देखो अर्जेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट कौन सा है? नहीं, बिकॉज जस्ट अर्जेंट चल। हाँ, अभी बस अर्जेंट चल रहा है। ऑल्सो बिकॉज माओ अभी शुरू हो रहा है, अभी तो हमने लॉन्च भी नहीं किया है। वी डिड दिवाली हैम्पर्स दिस दिवाली एंड इसमें हमारी बैंड बज गई बिकॉज इट वाज जस्ट अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड आई एम जस्ट नॉट यूज्ड टू अ प्रोडक्ट बिजनेस, की प्रोडक्ट बिजनेस को लॉन्च करने के लिए कितना टाइम लगता है। सर्विस में इफ यू हैव टू लॉन्च अ न्यू सर्विस इट कैन बी लॉन्च टुमारो, बट प्रोडक्ट में लाइक यू हैव टू डिपेंड सो मच ऑन वेंडर्स एंड एवरीथिंग विच माई ब्रदर टेक्स केयर ऑफ फॉर्चुनेटली। बट यार मतलब अभी वो नहीं हो रहा है, ऑल्सो बिकॉज आई एम टेकिंग द बिजनेस अ लिटिल स्लोअर एट दिस टाइम। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स. Arif takes care of everything for Red in the White. I just do creative direction. Like मेरा in and out job है वहाँ पे, जब वो मुझे बुलाते हैं या किसी कॉल पे जाना है तो I just do that. बाकी he takes care of like the end to end. Married woman वाले में generally a lot of my time goes in creating content, but I think हमने 4-5 महीने से कुछ नहीं डाला है. Okay. तो we have to restart creating content now. तो दैट वंस दैट हैपेंस वो वापस रूटीन में आ जाएगा एंड तब वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट वाला करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट बिकम्स सो ऑटोमेटिक एंड ईजी टू फिगर कि ये अर्जेंट है बट मैं नहीं यहाँ टाइम डाल सकता। सो आपके आने से जस्ट 5 मिनट पहले मैं आदित्य से डिस्कस कर रहा था कि जो गेस्ट है उनकी एजेंसी ऑटोमेशन पे चल रही है और आपके और मेरे ऑपरेशंस फक्ड अप है। तो अगर उनसे आपको पूछना हो कुछ क्वेश्चंस, आपके दिमाग में हो कि यार मैं एक सीनियर एजेंसी ओनर से कुछ पूछ लूँ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट क्या आएगा? तो पीछे से वो बोलते हैं कि यार उनकी एजेंसी ऑटोमेशन पे चल रही है, मतलब को फाउंडर सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो ये को फाउंडर कहाँ से मिले? ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आता है एंड नॉट जस्ट फ्रॉम एजेंसी ओनर्स, मुझे ये क्लाइंट से आता है। तो अभी जैसे अब ऐसा हो गया कि जैसे किसी क्लाइंट से बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं, राइट? तो वो बात ऐसे नहीं करते कि मुझे एक डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग चाहिए, वो ऐसे बोलते हैं जैसे प्रणीता आपके पास आरिफ है ना, मुझे अपने लिए एक आरिफ चाहिए। आई एम लाइक अपने लिए एक आरिफ चाहिए साउंड्स वेरी रॉन्ग, मतलब अपने लिए आरिफ कहीं नहीं मिलता है। सो बेसिकली आरिफ joined the agency as a graphic designer. फिर he worked for about 1.5 years.
then he started getting into, he was very interested in कि और क्या होता है, what else can I do and everything. So then we figured कि graphics is not our problem. हमको अच्छे graphic designers मिल जा रहे हैं, but अच्छे account managers नहीं मिल पा रहे. Like we tried a lot to get account managers who were good, but we were just not getting the right kind, the kind that we were looking for. तो आरिफ was like कि मैं account management कर लेता हूँ, हमको designer तो मिल ही जाएगा. तो we were like ठीक है, तुम account management कर लो, कोई problem नहीं है. Then he started doing account management, और उसने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरा eventual goal अपनी या तो अपनी एजेंसी स्टार्ट करने का है, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें मुझे पार्टनरशिप चाहिए. तो आई वाज लाइक मेरा इवेंचुअल गोल यही है कि मैं फाउंडर रहूं या को फाउंडर रहूं बिजनेसेस में, मुझे सीईओ नहीं बनना है. मेरा आइडिया ही नहीं है कि मुझे सीईओ बनना है. लाइक नाउ वी आर ट्रेनिंग समवन एल्स अंडर आरिफ आल्सो, ओके, हु कैन देन टेक द बैटन फ्रॉम आरिफ, और वो मतलब आरिफ कैन बिकम प्रणिता एंड शी कैन बिकम आरिफ, लाइक हायरार्की में ऊपर मूव कर. हाँ, ताकि his also मतलब because we're both हमको ना बहुत चुल रहती है हर चीज ट्राई करने की, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये भी करके देखते हैं. तो उसके लिए टाइम चाहिए ना. अभी जैसे उसके पास टाइम नहीं है, तो once we train her properly, then once like 1 or 2 other people also take the reins, then Arif can also become like do what I am doing, the whole mess that I am in, he can also be a part of the mess. ओके, सो आपकी जो कन्वर्सेशन थी इससे मेरे को ये समझ में आया कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद से ले रहे हैं. हाँ, पहली जो उनकी आप बोल सकते हो खूबी है. हाँ, उसके अलावा और क्या क्या चीजें आप देखोगे या आपने देखी होंगी, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये बंदे को हम ये रोल दे सकते हैं. मतलब एक ना एजेंसी में जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली अगर हम एजेंसी को फाउंडर की बात करें, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक सहन शक्ति बोलते हैं ना जिसको, वो होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यू विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ बुलशिट, राइट. उसके बाद भी क्या आप हंस के जवाब दे सकते हो, क्या आप शांत रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती है जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों बोल रहे हो आप ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, या वॉट एवर, राइट. ऑल ऑफ दैट व्हेन दैट हैपेंस यू हैव टू बी वेरी लाइक calm down and just be like, okay, it's fine. You have to calm yourself down. And also how you behave with the team was something which was very, very important to me, because मैंने agency शुरू ही इस reason से करी थी कि when I left my jobs, at the end of my last job, I was asking, like I had friends in all the major agencies in Bombay. And I asked them कि where should I apply? Because by that time ऐसा हो गया था कि इंडस्ट्री में 3 मतलब इंटर्नशिप मिला के 6 साल हो गए थे. तो वो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और वो सब कुछ आ चुका था, तो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. तो आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम सेड डोंट कम हियर. ओके, कि यहाँ तो हालत बहुत खराब है, यहाँ मत आना. दैट इज वाई आई लॉन्च दी एजेंसी. तो अगर मेरी एजेंसी में भी वही हो रहा है जो बाकी एजेंसीज में होता है, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ द एजेंसी एट ऑल, राइट. तो देन मैनेजिंग दैट, क्योंकि क्लाइंट की तो एक्सपेक्टेशन होगी कि हर चीज उनको कल मिल जाए, और वो आप पे प्रेशर भी उसी तरीके से डालेंगे, लेकिन आप वो सेम प्रेशर टीम पे नहीं डाल सकते. वो प्रेशर अब्सॉर्ब करना ही आपका जॉब रोल है. ओके, तो क्या आप वो प्रेशर अब्सॉर्ब करके, जैसे देयर बी सम टाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, आप आरिफ हो, राइट, एंड यहाँ पे कोई टीम मेंबर है, मेरी और आपकी कॉल बस जस्ट खत्म हुई है, लाइक 601 पे हमारी कॉल खत्म हुई है और 602 पे आपको उससे बात करनी है. जो फ्रस्ट्रेशन आपकी यहाँ थी ना, वो वहां नहीं दिख सकती. ओके, अगर वो वहां दिख रही है तो देन यू आर नॉट द राइट पर्सन, स्पेशली फॉर द काइंड ऑफ एजेंसी दैट आई वांटेड टू बिल्ड. तो इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन कि आप क्या ढूंढ रहे हो. मतलब मुझे ऐसा कोई चाहिए था जिसका जो कंट्रोल कर पाए ये चीजें, जो क्लाइंट से भी मतलब जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस तरह से कर पाए. तो दैट इज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर. अभी हम गोवा में थे तब एक्चुअली इसके बारे में बात कर रहे थे, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि how does this dynamic, the whole dynamic work, right? So what is essentially happening is कि every day आरिफ मार्केट में उतरता है मेरी रेपुटेशन लेके, ठीक है, right? Anything that goes wrong, it comes back to me और मेरी रेपुटेशन स्टेक पे, हाँ, right? So I have to trust him enough to do that. राइट. So you have to trust your co-founder enough to be able to do that if your reputation is on stake. And then he also has to trust me ulta. Like the dynamic also has to work ulta, ki where he has to trust me ki she will not take any wrong decisions, or if she's saying something like
I want to understand where she is coming from and what is happening. So that makes it much easier. ओके, अगर मूवी रेफरेंसेस में बात करें तो सूट्स का जैसा जेसिका, हाँ राइट, कि अगर वो मतलब वो कुछ फक करता है तो ये इट विल कम ऑन हार्वी ओनली, बट हमारा उतना हायरार्किल नहीं है. मतलब इट्स अ वेरी फ्लैट हायरार्की इन आवर सिस्टम. वो बहुत हायरार्की था, हमारे इसमें वो नहीं है बस. ओके. सो अभी आप बोल रहे थे कि क्लाइंट्स का गुस्सा आता है, कई बार ऐसा लगता है, तो आपके साथ में ऐसा हुआ है कि यार इसको गाली दे दूं क्या एक बार? बहुत बार होता है, बहुत बार होता कोई है. इंसिडेंट है रिसेंटली? मेरे साथ में हुआ था अप्रैल में, तो इतना मैं सोचा यार आज ही ड्रॉप कर देता हूँ. बहुत बार होता है ये. मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ऐसा था कि मैंने क्लाइंट को लैंडिंग पेज कंटेंट भेजा, उन्होंने उसको चैट जीपीटी में डाला, उसमें इंप्रूवमेंट पॉइंट्स लिए, वो हमें भेज दिए, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर दिए, फिर उन्होंने वापस उसको डाला, फिर वापस, और ये साइकिल उन्होंने 6-7 बार रिपीट किया. वो खुद ही कंटेंट चैट जीपीटी से लिख रहे हैं, खुद ही उसको अपलोड कर रहे हैं, उस पर फीडबैक ले रहे हैं, फिर खुद ही इंप्रूव करवा रहे हैं चैट जीपीटी से ही, और ये साइकिल 4-5 बार उन्होंने किया, मेरे को बार बार भेजते जा रहे हैं. मैं कह रहा हूँ यार ये चैट जीपीटी कंटेंट है, नहीं काम करेगा, ये बहुत रोबोटिक साउंड करता है. वो बोल रहे हैं यार चैट जीपीटी इतना भारी टूल है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा होगा. Oh God. सो ऐसा आपके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ रिसेंट में? तो हमारे साथ ये ब्रांडिंग उसमें हुआ है कि फर्स्ट राउंड हो गया. फर्स्ट राउंड में वेग फीडबैक, मतलब वो कुछ भी कोई भी लाइन फेंक के मार रहे हैं आपको कि इसमें तो वो बात नहीं आ रही है. और उनको अभी क्या हुआ है ना कि a lot of jokes that get made about the clients उन्होंने वो सुन लिए हैं, ठीक है, तो अभी कोई मजा नहीं आ रहा है, नहीं बोलता है, बट वो उसका ही एक वेरिएशन हमको दे रहे हैं कि जो फीडबैक दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कि जो भी वो बोल रहे हैं उसका कुछ सेंस नहीं है. ठीक है, हमने उनको रेफरेंसेस देके हमने पूरा निकलवाने की कोशिश की कि वो उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, सब कुछ किया. सेकेंड राउंड हो गया. सेकेंड राउंड में भी सिमिलर फीडबैक आ रहा है, तो हमने उनको बोला कि वी विल हैव टू रीजिग द प्रोसेस अ लिटिल बिट, ठीक है. फिर उसके बाद उनको पूरा समझाया कि ये ऐसे ऐसे होगा. उनका लॉन्च डेट था, तो वी टोल्ड देम कि आप इतना कंफ्यूज्ड माइंड से नहीं आ सकते कॉल पे, कि मतलब वो कॉल पे ऐसे आ रहे हैं कि वो अभी अभी एक मीटिंग से खत्म होके आए हैं और 10 मिनट में उनको दूसरी मीटिंग में जाना है. तो हम लाइक आप इस हेड स्पेस में अगर मीटिंग में आओगे तो आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग, हम रीस्केड्यूल कर लेते हैं. नहीं समझ आया. फिर एक कोई ऑप्शन था विच दे वर लाइक लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस, ये अच्छा लग रहा है. वी सेड ठीक है, तो वी स्टार्टेड मेकिंग द होल डेक एंड एवरीथिंग विच इज लाइक अ 7-day प्रोसेस. मतलब 7 दिन तो उस डिजाइनर को लगते हैं विद ऑल द फीडबैक दैट वी आर गिविंग, क्योंकि मैं और आर्य बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, क्या क्या डालना है, कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट. उसके बीच में उनका एक दिन कॉल आता है कि ये हमने मेरी वाइफ के भाई को दिखाया और उनको नहीं समझ आया. और मेरा तब एकदम मन किया कि मुक्का मार दो मैं इसको, कि मैं क्या कर दूं अभी, कि इसको कैसे समझाऊं मैं ये. तो देन आई लिटरली टोल्ड देम कि हमारी जब शुरू में कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैंने आपसे पहला सवाल ही ये पूछा था कि डिसीजन मेकिंग कौन करेगा. अगर डिसीजन मेकिंग फैमिली तक जा रही है तो हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा वापस. हम नहीं कर सकते ये प्रोसेस, क्योंकि मेरी टीम के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार सेम चीज करते ना. अगर आप कंफ्यूज्ड उसके साथ आ रहे हो, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वी आर 100% देयर टू सॉल्व इट. बट ये बीवी के भाई वाला तो मुझे आई वाज जस्ट लाइक ओ गॉड व्हाट इज हैपनिंग, ये मतलब. बट ये जब होता है तब ऐसा लगता है कि या तो इनको ड्रॉप कर दें, या इनको गाली दे दूं मैं, या मैं फोन फेंक दूं इनके मुंह पे. बट उस टाइम पे फिर देन यू हैव टू काम योरसेल्फ डाउन एंड जस्ट like show them that you're on their side, and so that you know you can reach a conclusion which is favorable to both of you. हाँ, नहीं, मैं भी कुछ कॉल्स ऐसे ही खत्म करता हूँ कि अगर पैसे की तंगी नहीं होती तो अभी ड्रॉप कर देता. राइट. सो अभी जो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा वो उन लोगों के भी आप पे पूछ रहा हूँ जो अभी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं या मे बी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अगर वो ये पॉडकास्ट देखते हैं तो उनको वो सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए जो बहुत सारे लोगों ने फिगर आउट करे हैं बहुत सारे फकअप्स करके. ठीक है, तो आपका एक स्टेटमेंट था कि ऑब्जर्वेशन इज अंडररेटेड स्किल, और मैं भी इस पे एग्री करता हूँ. बट आप इसको अगर स्किल बोल रहे हो, दैट मीन्स इसको इम्प्रूव किया जा सकता है. तो क्या क्या चीज़ें हम ऐसी कर सकते हैं जिनसे हमारी ऑब्जर्वेशन बेटर हो? एक तो जब भी आप पब्लिक में हो तब अपना फोन यूज करना बंद कर दो. ठीक है.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कैफे में बैठी हूँ, अब मुझे कभी नहीं देखोगे अनलेस आई एम ऑन अ क्लाइंट कॉल और आई एम डीलिंग विद सम वर्क थिंग, you will never see me on my phone. I'm constantly eavesdropping on people's conversation because I want to understand कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वेटर से लड़ाई कर रहा है कि ये खाना ठंडा आया है, तो किस तरह का इंसान किस तरह की भाषा में बात करता है वेटर से, वो ये डिसअपॉइंटमेंट बताने के लिए, वो किस सोल्यूशन से खुश होता है, किस सोल्यूशन से गुस्सा होता है, उसको क्या सोल्यूशन चाहिए, कि क्या रिफंड कर दें या फिर डिश वापस लेके आए या इसको गर्म करके लाए, क्या चाहते हो आप. All of those things really help in understanding user behavior. क्योंकि generally क्या होता है कि the reason I say observation is an underrated skill is because a lot of times when you're writing या when you're ideating as a creative, when you're thinking, you think according to yourself as the customer. So आप जैसे behave करते हो, आप उसको user behavior से confuse कर देते हो. आप जब तक दूसरों का behavior observe नहीं करोगे, notice नहीं करोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे से अलग भी तो यूजर्स हो सकते हैं ना. लाइक देर आर यूजर्स हु जस्ट डोंट बिहेव लाइक मी, और आई कुड बी एन अनॉमली इन एनी स्पेस. कोई भी स्पेस में, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एंटरिंग अ स्टोर, राइट, एंड आई नो दैट इट्स अ रीजनेबली प्राइस स्टोर, आई विल नॉट लुक एट द प्राइस टैग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज माई बिहेवियर, बट इफ आई स्टार्ट वर्किंग विद दिस ब्रांड who has this reasonably priced store, and if my opinion or if my observation is that people don't look at price tags when they come here, then I will create completely different kind of content for completely different kind of people. But that's not who my audience is. वो तो सिर्फ मेरा behavior है ना, तो मैं normally हूँ उस situation में. तो जब तक आप observe नहीं करोगे, जब तक आप बात सुनोगे नहीं, जब तक आप देखोगे नहीं कि कोई कैसे behave करता है, या इवन फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इसके पहले जब हम एजेंसी वाले उसमें बात कर रहे थे, राइट, वेन एवर समन बिहेव्स अ सर्टेन वे ना, हम हमेशा टीम में उसको डिस्कस करते हैं. वो बिचिंग करने के उससे नहीं है, बट वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू डू, व्हाट इज हैपनिंग हियर. देयर वाज दिस वेरी फनी इंसिडेंट दैट हैपेंड. There were a lot of people in the team and everyone had different opinions and all of that. वहां पे ना 3 लोग थे जो कुछ भी बोल रहे थे, मतलब कुछ सर पैर नहीं था उसका जो वो बोल रहे थे. एंड वी कॉन्स्टेंटली, लाइक एवरी टाइम दे स्पोक, द टीम मेंबर्स लाइक मी, आरिफ, मानसनी, वी वुड जस्ट लुक एट ईच अदर एंड जस्ट हम बस एक दूसरे को देखते थे और फिर शांत हो जाते थे कि कुछ बोलना नहीं है. वंस द कॉल एंडेड, हम डिस्कस करने लगे ये कि ये क्यों हो रहा था, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस. ये सब चाहते हैं कि इस तारीख तक चीजें लॉक हो जाए. ठीक है, यही लोग हमारे रास्ते में हिंड्रेंसेस बन रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? लाइक टू माई ब्रेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट लॉजिक, कि लॉजिकली इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि अगर मैं चाहती हूँ कि आपसे एक काम करवा लूँ और उसके बाद हर 2 मिनट में मैं ही आपको फोन करी हूँ, तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि अगर मैं समीर को बार बार फोन करती रहूंगी तो वो काम कब करेगा, और उससे मेरा ही काम डिले हो रहा है. So we were discussing this, and one of the things that came up was that a lot of feedback that gets transferred in a feedback call or with an agency is just to justify someone's salary. Okay. It has nothing to do with the work that you've done. It has nothing to do with your experience. It has nothing to do with what the brand wants. It's just so that their boss can hear them say a sentence and they can justify the money that they make from the company. So when you hear such things or when you discuss such things, now it becomes so much easier, na? Next time we go on a call और अगर फिर से ऐसा कुछ होता है, immediately we connected back to ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक नहीं हो सकता ये. Okay, so mostly लोगों को ऑब्जर्व करें. Yes. And if you are in the design world, तो फिर आप लोगों को भी ऑब्जर्व करो. हाँ, एंड ऑल्सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिजाइन वर्ल्ड में हो, सुपरमार्केट्स जाओ, देखो कि जब 2 चीजों में ऑप्शन होता है तो किस एज ग्रुप का इंसान क्या पिक करता है, किस वेल्थ का इंसान क्या पिक करता है, क्या मतलब बच्चा क्या पिक करता है, उसके पापा क्या पिक करते हैं, पापा की इनकम क्या होगी. तो वो सब चीजें जब तक आप नहीं देखोगे तब तक कैसे बनाओगे किसी के लिए ब्रांड. ओके, सो बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, फ़ोन कम चलाना है. यस, बिकॉज अगर आप उसमें, मतलब फोन कम चलाने का वही पॉइंट है कि आप अगर उसमें घुसे रहोगे तो आप नहीं देख रहे हो फिर कुछ. ओके, ठीक है.
काफ़ी कुछ क्लियर हुआ ऑब्जर्वेशन के बारे में। आप अपने कंटेंट में पोर्टफोलियो की बात बहुत ज़्यादा करते हो कि एक पोर्टफोलियो बढ़िया होना चाहिए, पोर्टफोलियो बढ़िया होना चाहिए। तो लेट्स से इफ आई एम अ बिगिनर, तो मेरा पोर्टफोलियो मैं कैसे बढ़िया कर सकता हूँ? आपको बेसिकली ओके सो दिस इज अ मिथ कि पोर्टफोलियो के लिए काम चाहिए होता है। पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल काम नहीं चाहिए होता है। आपको एक क्लाइंट की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, राइट? जो ब्रांड समझ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है? आप किसी को भी ले लो ना, आप किसी का भी पर्सनल ब्रांड ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अमन गुप्ता इज इन अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन, राइट? आपको पता है कि उसके अराउंड बहुत सारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। मेक अमन गुप्ता CV, make it into a website. Okay. Nobody has to pay you for this, but someone else seeing this will be able to see how Sameer thinks, how Sameer works, how he executes, and what all he puts in his work. आपका पोर्टफोलियो इन्हीं चीजों से बन सकता है। राइट मैंने एक ऐसा ही कोई क्रिएटर भी थे, US से थे मे बी, तो उन्होंने ऐसी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है कि अगर एप्पल ये वेबसाइट को डिज़ाइन करता तो कैसी करता, इस तरीके के Correct. अलग अलग उनने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बना करके डाल रखे। तो वो एक इंटरेस्टिंग तरीका है पोर्टफोलियो बनाने का। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? वर्सिटैलिटी दिखनी चाहिए। तो ट्राई टू टेक ब्रांड्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे अगर सिर्फ टेक वाले उसमें, अनलेस यू आर नीशिंग डाउन, तब अलग बात है, बट अगर फ्रेशर हो तो नीशिंग डाउन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वर्सिटैलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, वर्सिटैलिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस। ओके। कि लाइक जस्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्री ऑल्सो, अगर आप फिनटेक में ही बना रहे हो तो फिनटेक में मेक इट फॉर द पर्सन हु इज 1% क्लब, बट ऑल्सो मेक समथिंग फॉर द पर्सन हु इज द 99%. So that someone who is seeing your portfolio, looking to hire you or looking to get you as a freelancer on their brand, knows कि आप ये सारे nuances समझते हो और इसके हिसाब से अलग react कर सकते हो। ओके। सो मैंने आपका एक स्टोरी देखा था जिसमें आपने बताया था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो 10,000 के क्लाइंट्स में लेती थी। मेरे को याद है मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 4,500 से किया था। तो अभी करंटली उसको कितना आपने मल्टीप्लाई किया है? एंड इफ समवन वांट्स टू इंक्रीज देयर चार्जेस तो उसके लिए क्या क्या डिलीवरेबल्स उनको इम्प्रूव करने पड़ेंगे? एंड अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए? सो आई थिंक जब मैं 10,000 वाले क्लाइंट्स ले रही थी तब मैं खुद अपनी फर्स्ट जॉब में थी। तो मतलब आई वॉज ओनली डूइंग द डिजाइनिंग ऑल्सो। देयर वाज नो, मैं ही खुद बैठ के कुछ लाइक आई वुड लर्न सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दैट वीडियो, फ्रॉम लाइक अदर डिजाइनर्स वर्किंग इन माई एजेंसी। तो आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, but when I got that experience and then when the number kept increasing, the difference was the quality of the product became a lot better. Like the kind of post that I would, अगर वो post मैं अभी देख लूँ तो मैं बेहोश हो जाऊंगी. Like I would not, I would not want anyone to see that content. I will send you some if you want to put for context, but the whole idea is कि वो quality better होती रहनी चाहिए, जहाँ पे and one variable or one sign of your quality getting better is कि आपको अपना पुराना 6 महीना पुराना काम देख के उल्टी आनी चाहिए। ओके। अगर वो नहीं आ रही है तो कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब क्वालिटी वाइज प्रॉब्लम है। क्वालिटी वाइज आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो उतना, राइट? तो दैट इम्प्रूव्ड। Then the way I spoke to the client also improved in the sense of I spoke with a lot more confidence when I already had 3-4 clients, क्योंकि उनका सोशल मीडिया वॉज ऑलरेडी ग्रोइंग, राइट? तो आई हैड नंबर्स टू शो कि देखो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, लाइक इम्पैक्ट वाइज ऑल्सो। सो दैट मतलब एंड दैट आई थिंक केम फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइंट को 10 पोस्ट या 15 पोस्ट से मतलब एक्चुअली है नहीं। उनको नहीं फर्क पड़ता है, उनको आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। इफ यू हैव गुड रिजल्ट्स दे विल नॉट केयर अगर आपने 15 की जगह 10 पोस्ट भी डाले, तो इफ दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट। So when that realization happened, so then my communication also became like ulta. Ki instead of being like, I will give you X, Y, Z, we said, this will happen. Like ABC will happen if you work with us. Okay. तो वो सारी चीजें हो गई। Yesterday I was watching this very interesting video, which I think like मैंने बहुत ही subconsciously करा था, but I think the video put it really well. So what they said was कि create fake employees for your company. Right? The whole idea is whatever you don't want to do or whatever makes you look like the bad guy, make someone else do it. Okay. So मतलब ईमेल के पीछे प्रणिता ही बैठी है, मेरी ही उंगलियां टाइप कर रही है, लेकिन नाम कुछ और है।
गॉट। तो अगर आपको जैसे इनवॉइसेस चेज करने हैं तो प्रणता इज नॉट बिकमिंग द बैड गाय, समवन एल्स इज बिकमिंग द बैड गाय। लाइक अगर हमने संजना ले लिया, सम संजना इज टेक्सटिंग द क्लाइंट कि आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, या ऑनबोर्डिंग कॉल खत्म फ्रॉम अकाउंट्स। yeah, so do that. I think that was something that I did from a very like small perspective. I used to take my friend's phone and just text the person saying, you know, I'm from Pranita's team and can you do this, whatever I didn't want to, you know, pester them about. I would just be like, we've not received the photos and videos from the shoot yet, or when can we receive it, can we get a date, can we get an ETA. तो वो सब चीजें वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये मैंने, हमारे क्लाइंट थे रिसेंटली जिनके साथ हमने काम किया था, वो शेयर मार्केट नीश में है और ऑलमोस्ट उनकी 4-5 कंपनीज है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है। तो जब मैं उनके साथ में बैठा था, डिस्कस कर रहे थे हम कंटेंट, तो उन्होंने किया था मेरे सामने कि उनके एक एम्प्लॉय को बुलाया जो उनके टीम में मे बी मैनेजर होंगे या कुछ होंगे, उनको बोला कि वो जो अपना उस एरिया का बंदा है ना डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कॉल करो, उसको धमकाओ, डांटो, ठीक है, एंड उसको बोलो अगर ऐसा ही चलेगा तो बंद कर देंगे, सैलरीज नहीं आएंगी तुम्हारी, जो पेमेंट कंपनी से आ रहा है वो बंद कर देंगे। वो सब कर दिया। देन फिर उसको लास्ट में जाते बोला, समझो आप कुछ बातें मैं नहीं बोल सकता ठीक है। तो फिर शायद उन्होंने मे बी कॉल किया होगा एंड फिर दोबारा जब उधर से कॉल आया होगा, सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो समझा दिया होगा। हाँ। यार वो तो ऐसे ही है, बट ठीक है, स्टिल आप रिजल्ट्स इंप्रूव करो। और ये बहुत सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है। मतलब आप जब आप एक कंपनी बनाते हो तो एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होता है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है कि आपको उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना पड़ता है, विच वाज सच अ वियर्ड थिंग फॉर मी। मतलब when I saw this or when I saw myself doing it for them, I was just like, क्या कर रही हूँ मैं थेरेपी क्यों दे रही हूँ इनको बैठ के। बट यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा। वो अगर उनकी मम्मी से झगड़ा हुआ है तो आपको सुनना पड़ेगा, उनका अगर बॉयफ्रेंड से नाटक हुआ है तो आपको वो सुनना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, just so that relationship becomes a lot more fluent and fluid. And also at the same time, you get closer to them and they stop seeing you as just the person who pays their salary. ओके, हाँ, ये भी मेरा क्वेश्चन था कि आप ऑटोमेशन पे चीज़ें मैनेज करते हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव सम गुड टीममेट्स और कलीग्स। तो वो आप कैसे हायर करते हो? बिफोर हायरिंग आप क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करते हो कि ये होना चाहिए एटलीस्ट उसके पास? I think the first thing that we see is again the portfolio. वो filtration process होता है कि अगर आपके पास portfolio अच्छा नहीं है तो फिर then you don't make it to the next round only. Once we have seen the portfolio, then we also see कि proactively इसने कितना काम किया है। तो first thing is portfolio, वहां से filtration होता है। Once the portfolio is done, then we see कि इसने proactively कितना काम किया है। कि अगर for example किसी एजेंसी में काम किया और उस एजेंसी के लोकल क्लाइंट्स थे, जैसे अगर जयपुर की किसी एजेंसी में काम किया और जयपुर के क्लाइंट्स थे, वो एक लेवल ऑफ फ्रीडम देंगे आपको क्रिएटिव होने की, राइट। बियॉन्ड दैट उन्होंने जाके कुछ और किया है कि अपने पोर्टफोलियो में ये दिखाने के लिए कि वो कितने टैलेंटेड है या वो कितने वर्सेटाइल है। दैट इज समथिंग दैट वी जेन्युइनली सी। मतलब वंस दिस इज डन देन वी ऑल्सो आस्क देम अ लिटिल बिट। हम इंटरव्यू में ना बहुत चिल हो जाते हैं, लाइक हम इंटरव्यू की तरह कभी लिया ही नहीं मैंने और आरिफ ने। हम बहुत ही चिल होके लेते हैं। मतलब हम लाइक वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग जस्ट टू सी कि ये इंसान सोचता कैसे, ये प्रेजेंट कैसे करता है अपने थॉट्स को, क्या चीजें मैटर करती है इसके लाइफ में, ये सब चीजें। एंड वंस लाइक समवन क्रॉसेस ऑल ऑफ दीज लेवल्स, उसके बाद तो देन इट्स एन एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव टू डू। कि वो आप थोड़े टाइम उनके साथ काम करोगे तभी आपको समझ आएगा कि हाउ वेल डू दे फिट इन द सिस्टम दैट यू बिल्ड। बट हमारा ये है कि वी आर वेरी वेरी लीनियंट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर एजेंसी, बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी प्रोफाइलिंग। तो मतलब if we see someone trying to take advantage, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजेंसी में there are no leaves, तो every leave is a paid leave, right? Whatever leave you take, that's completely up to you. It's an accountability system. कि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये सारा काम इस महीने होना है या इस हफ्ते होना है, वो कैसे हो रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उसमें आगे मुझे बोलोगे कि ये एक हफ्ते में नहीं हो सकता, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी लाइक आई विल पुट अनदर पर्सन विद यू, डोंट वरी, या आई विल सिट विद यू, ठीक है। लेकिन एक बार आपने उस काम के लिए हाँ बोल दिया, उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम बन चुका है। तो उसके लिए आप बीच में मतलब यू विल हियर अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक इन आवर मीटिंग्स समवन विल से आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम,
बीच मीटिंग में बोल रहा है वो, मतलब ऐसे रात दिन की 1 बजे की मीटिंग है एंड दे लाइक आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम. तो मतलब उन्होंने ऑफिस आवर्स में ही दे वेंट टू द जिम, राइट? बट दैट्स नॉट अ कंसर्न दैट वी हैव. तो वी डोंट केयर अबाउट आप कहाँ से काम कर रहे हो, कितने उसमें काम कर रहे हो. वी केयर अबाउट कि आप इतने बजे शुरू कर दो और इतने बजे तक खत्म कर दो. इसके बाद गो एंड लिव योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज इफ यू डोंट लिव अ पर्सनल लाइफ देन यू आर गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग क्रिएटिव पर्सन. ओके. तो अब यहाँ पे इतना अकाउंटेबिलिटी बेस्ड है कि अगर कोई भी एक खराब इंसान आ जाता है सिस्टम में जो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, एवरीवन एल्स देन सीज दैट पर्सन एंड सीज की मैं क्यों अपना काम करूं यार, अगर इसको भी पैसे मिल रहे हैं ना, ये आधा काम करके भी इसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो देन व्हाई शुड आई वर्क 100, व्हाई शुड आई गिव माय 100%. तो देन वी आर वेरी प्रो फायरिंग ऑल्सो. मतलब we've removed people from the company in 1 month, 2 month, 3 month, like all these durations if we think कि they are not fitting well in this system. काम नहीं आता है, काम सिखा देंगे. ओके. वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखने के अंदर वो ही नहीं है तो फिर वो तो हम डेवलप नहीं कर सकते, हम भगवान तो है नहीं. तो वी कांट डू दैट, राइट? सो इफ वी सी कि ये सीखना ही नहीं चाहता है तो देन वी रिमूव दैट पर्सन, कि फिर कोई मतलब नहीं है. ओके. सुबह सुबह ही मैं एक मेल पढ़ रहा था, मे बी फेक भी हो सकता है, किसी ने डाल रखा था कि इलॉन मस्क ने मेल किया अपनी टीम को. तो उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैं आपको कोई आइडिया दे रहा हूँ या मैं कुछ मेल कर रहा हूँ आपको, किसी भी टीममेट को, हाँ. तो यू हैव 3 चॉइसेस. या तो आप उसको एग्जीक्यूट करो, या आप मेरे को रिवर्ट करके बताओ कि मैं क्यों गलत हूँ, या आप मुझसे आके क्लैरिफिकेशंस कि इसको आगे एग्जीक्यूट कैसा करना है. हाँ. अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप रिजाइन करो. हाँ, विच मेक सेंस ना. मतलब बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हो, दिस सिंपली मीन्स दैट कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करो. द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं हो. आप अगर पर्सनल ग्रोथ की नहीं सोच सकते तो आप कंपनी के ग्रोथ की तो मैं सोच ही नहीं सकती कि आप सोच पाओगे. ओके. सेल्फिशली अगर आप खुद की ग्रोथ की नहीं सोच रहे हो तो आप मेरी कंपनी की ग्रोथ की कहाँ से सोचोगे यार. और टीममेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है Exactly. को ग्रो करने में. तो अगर वो दैट इज समथिंग दैट वी रियली सी कि मतलब आर दे रियली गोइंग टूवर्ड्स ग्रोथ. लाइक अगर कोई नई चीज आई है तो ये खुद सीखना चाहते हैं क्या? लाइक डू दे आस्क कि हर चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बी ऑन अ क्लाइंट कॉल, कम ऑन अ क्लाइंट कॉल, नोबडी इज सेइंग नो. आपको फुल लिबर्टी है टू बी ऑन अ क्लाइंट कॉल, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द क्लाइंट कॉल. आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि आप चुप रहो या आप ये मत बोलो या आप ये मत बताओ. आप आराम से बात करो. मतलब बी वेरी फ्रैंक, टेल योर ओपिनियंस, you're नेवर स्टॉप्ड. लेकिन अगर हर बार क्लाइंट कॉल पे आने के लिए मुझे ही आपको बोलना पड़ रहा है तो फिर आपकी क्लाइंट कॉल पे आने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आना ना. तो मुझे थोपना नहीं आपके ऊपर यार. अगर आपको ग्रो ही नहीं करना है तो फिर ठीक है, फिर कहीं और जाओ और जाके कहीं से सैलरी उठाओ. हमारा सिस्टम नहीं बना है उसके लिए. ओके, गॉट इट. ठीक है. सो अभी हम एजेंसी की टीम्स की सारी बातें कर रहे हैं. तो AI का जो हाइप है उसको कैसे मिस कर सकते हैं? AI में बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे जो जनरली ये वीडियोस बनाते रहते हैं कि एक AI टूल आ गया आपके सिस्टम में तो आपका बिजनेस 10x हो जाएगा, 15x हो जाएगा, जो कि लिटरली मेरे को लगता है लॉजिकल नहीं है. बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो उन वेबसाइट्स को खोल के भी नहीं देखते. करेक्ट. तो जनरली आप कौन कौन से रूटीन में टूल्स यूज करते हो जो सच में यूजफुल है? और मेरे को पता है मोस्टली लोगों के 5 या 6 से ज्यादा टूल्स. हाँ. तो आपके कौन कौन से टूल्स हैं? तो AI टूल्स आई डोंट यूज अ लॉट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आई यूज ChatGPT, आई यूज Gemini. Then there is a new tool that I learned about in one of the events that I went, which is Whisk by Google only. तो that फिर Gemini के अंदर ही I use Nano Banana for image generation, Veo और Runway और Clink for video generation. But more often than not, I will not rely on AI for very important tasks. Like I am someone who likes a lot of control in terms of like the quality that I want or what do I want. So I only use AI to get what I want. I don't like ask the question first and then figure what I want basis the reply that I get. I have pre-decided कि मुझे ये चाहिए. उसमें अगर कुछ एडिशन हो रहा है more than happy to do take it. But अगर हम वहां से derail कर रहे हैं या फिर हम क्वालिटी का वो सब मुझे नहीं चलता है. So process ऐसा है, this is the idea, now you can help me improve this. Like I will make it do very menial tasks. Like for example, मुझे आपको बोलना है कि हमने डिस्कस किया था जो फीडबैक, उसका ये लिंक है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट? नाउ आई एम वेरी लेजी टू टाइप दिस.
कि कौन वो गएगा, तो आई जस्ट सेंड वॉइस नोट टू चैट जीपीटी एंड और जेमिनी एंड जस्ट बी लाइक जस्ट राइट इन अ फॉर्मल वे, और वो फॉर्मल उसमें भेजता है, मैं कॉपी पेस्ट करके ईमेल कर देती हूँ. अब इस टास्क का कोई एक्चुअल यूज केस नहीं है ना, बस ये टास्क जरूरी बहुत है, ये अगर नहीं होगा तो आगे मेरा प्रोसेस रुक जाएगा, तो ये जरूरी है, बट इसका कोई एक्चुअल वो नहीं है, कोई वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते इस टास्क की जो उसने किया है, एआई ने किया है, या फिर अगर मुझे करना पड़ता है तो कितना टाइम लगता है. तो इट्स, आई डोंट थिंक फॉर मी इट हैज रीच्ड अ लाइफ चेंजिंग वाला और लाइक इससे आपका सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा टाइप ऑफ थिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल तो आरिफ इज अ वेरी टूल ओरिएंटेड एंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी लाइक ये नया टूल आया है तो हम ये ट्राई करते हैं, या हाउ कैन वी मेक आवर वर्क स्पेस बेटर विद दिस, राइट. तो व्हेन ही ब्रॉट नोशन टू द कंपनी, I was the last one to get on board. Like anytime, all of these people had like completely gotten onboarded. वो सारा काम अपना वहाँ डालने लग गए थे. They would have like all of their feedback and everything there. And when they would ask me, I would be like, यार Notion तुम मत बोलो, मुझे Notion पे डालने मत बोलो, मैं voice note भेज देती हूँ, तुम देख लो फिर उसके आगे का, या मैं कहीं और I will put it in a Word doc for you. I will put it in sheets for you. Like Notion पे मत जाने बोलो मुझे. But then धीरे धीरे करके that system got built, so then Notion became a tool. But we had to work very hard to make it a part of our system, right? कोई भी AI tool का same है कि it can't be like आपने बस एक prompt दिया and then it will do everything for you. You will have to work hard towards it. I think the one place जो अभी जहाँ पे हमारा mind blow रखा है AI उससे is image generation for Mao. So for all the other clients of Red in the White, because we do branding, we never had to use AI. We were free to use AI. So we would flirt with Midjourney a little bit here and there and, you know, do image generation for mock-ups and stuff. But we would just do it just to be like, you know, just to tell ourselves that today I did something new. That was the whole use case of it. Mao ki jab baari aayi, तो we took down a list of products. And then I made mood boards for each product कि मुझे उसका photography and everything कैसे चाहिए. 7.5 लाख का बजट आया आगे से, ठीक है, जिसमें मॉडल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें प्रॉप्स इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें स्टूडियो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है. ओके, फोटोग्राफर का ही कॉस्ट है सारा. ये सिर्फ फोटोग्राफर और इक्विपमेंट का कॉस्ट था. एंड मतलब द पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, ग्रेट फोटोग्राफर. I was like, नहीं कर सकते, because Mao is getting created out of our savings right now. Money is just being put into it from other businesses. That is when we started using AI, but that also took us a good 4-month period to arrive at a process where now it's very easy for us to create images. But like I can say easy compared to the process that we generally go through with like in a photographer's this thing, because इतने सारे sets बनाने पड़ते हैं, all of that work. Conventional thing. But अभी तक भी, like even today, whenever I sit and generate images, it takes me 1 full day to generate images for one product. Okay. Like we'll generate some 125, 150 images per product, but it takes me 1 full day. So I don't buy into the whole idea of this will change your life or this will 5x your revenue or 10x your revenue. वो time आपको ही फिर से डालना पड़ेगा. But हाँ, this is there कि if you have specific use cases, उसके लिए आप सीखो ना, वो better है. Because I've seen a lot of content getting made just copy pasting. आपने बनाया वो सेम कंटेंट, मतलब मैं 3 कंटेंट क्रिएटर्स देखे, आपने 5 टूल बताया, इसने 5 बताया, इसने 5 बताया, मैंने तीनों में से निकाल के 5 अपने चूज कर लिए. Like I just picked 5 total and then I made the content. मुझे तो ऐसे क्रिएटर्स भी पता है जो उस वेबसाइट पे कभी नहीं गए होंगे. हाँ. वो जस्ट यूट्यूब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेते हैं और उसी को एडिटिंग में यूज. एग्जैक्टली. तो फिर जब आपको पता नहीं रहता है ना, तब आप फिर कुछ भी बोल सकते हो. जैसे इमेज जनरेशन में भी, फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ यू रिमूव दिस, राइट, ये जो अंदर की बॉटल है, इट्स अ पॉलिश शेप. ऊपर का ये जो है, दिस इज अ रॉ शेप, राइट. इसमें जैसे ये मार्क्स है, ये है. अगर आपको इसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे विद द कवर आपका प्रोडक्ट है. तो व्हेन द सेम थिंग हैपेंड फॉर माओ में हमारे पास सारे रॉ शेप्स है, क्योंकि सिरेमिक कप्स है. तो सिरेमिक कप्स में डेंट्स भी होते हैं क्योंकि वो हैंडमेड होता है.
अब हम जब भी AI को वो दे रहे थे तो वो उसको रीजनरेट करके प्रॉपर राउंड बना रहा था, बट हम तो प्रॉपर राउंड की तो फोटो नहीं डाल सकते. तो देन वी हैड टू लाइक विच इज आई एम सेइंग कि हमको 3-4 महीने लगे टू अराइव एट अ प्रोसेस वेयर वी कैन नाउ यूज AI टू बी एबल टू डू दिस. बट वो बहुत मतलब स्ट्रगल वाला टाइम था टू सिट ऑन डिफरेंट टूल्स एंड जस्ट कीप गिविंग इट प्रॉम्प्ट्स, बाय सब्सक्रिप्शंस आफ्टर सब्सक्रिप्शंस टू जस्ट ट्राई थिंग्स आउट. तो वी ओनली हैड टू पुट दैट एफर्ट. तो ऐसा ट्राई करते करते लगा यार इससे अच्छा 7.5 लाख दे देते हैं. नहीं लगा वो, बिकॉज वो मेरी सेविंग से जा रहा था. अगर वो मतलब वैसा होता कि जैसे एजेंसी जो है वो डे 1 से इट्स पेइंग फॉर इट्स ओन एक्सपेंसेस. आई हैव नेवर हैड टू पुट माई मनी इनटू इट. अगर वो वाला सिस्टम होता तो हाँ मैं आई वुड हैव गॉन फॉर दिस थिंग कि हाँ ठीक है एक एजेंसी हायर करो, उनको दे दो, लेट देम डू द होल थिंग. But because this is also our baby and this is the first product brand that I'm also creating and I'm creating it with my brother, so there's a lot of love attached to the brand. तो उसके वजह से, which is also why I'm still sitting and generating images myself. Otherwise, I can very easily hire someone to do that. But just that thing of I want this to be a certain way and I want it in that way only, at least in the beginning. Of course, later I'll delegate and then lose a little bit of control there. ओके. सो कॉस्ट कंपैरिजन अगर करें तो 7.5 लाख में से कितना बचाया आपने? मतलब अभी तक हम ये देख लो कि अगर आई थिंक वी वुड हैव स्पेंट 30-40,000 इन एक्सपेरिमेंटेशन एंड अभी तक आई थिंक वी हैव स्पेंट 60-70,000 in the tool that we are eventually using. तो 70,000 ये और 30-40,000 वो तो हम अभी तक लगा चुके हैं. आई एम टेकिंग द एस्टिमेट ऑफ 1.5 से 1.5 to 2 में हो जाएगा ये. ओके. सो अभी जैसा चैट जीपीटी की बात चल रही थी, राइट? तो आप तो कॉपी राइटिंग में हो, पूरा काम राइटिंग का रहता है मेजरली. तो क्लाइंट्स आपको ही नहीं बोलते यार चैट जीपीटी भी तो लिख देता है, आप इतना चार्ज क्यों कर रहे हो? यार वो तरह के क्लाइंट्स ना अब हमारे पास आते नहीं है. बिकॉज अगर कोई उस थॉट प्रोसेस का होता है तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि फिर आप लिखा लो ना. हम आपके पास आए नहीं, हमने आपको बोला नहीं कि आप अपना प्रोसेस ब्रेक करो और हमें हायर करो. हम अगर इवन इफ लेट्स से आई एम पिचिंग टू यू, यू विल ओनली से येस इफ इट मेक सेंस टू यू. मैं आपको पकड़ के गन पॉइंट पे तो नहीं बोल रही हूँ कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो आप. तो उस तरह के क्लाइंट्स अभी आने बंद हो गए हैं. तो और दूसरी चीज, वो फीडबैक हमें नहीं आता है. लाइक आई सी अ लॉट ऑफ लाइक माई स्टूडेंट्स गेट दैट फीडबैक and that comes with I constantly tell them कि जैसे जैसे the more you grow up in your career, the fewer people you will get like this who will be able to say कि आपका काम तो कोई भी रिप्लेस कर देगा. क्योंकि they get कि अगर वो आ रहे हैं, वो एक प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो वो क्यों पे कर रहे हैं या उनको क्या मिल रहा है उसमें. तो आई थिंक इसलिए हमको ये कम मिलता है. बट दिस इज समथिंग, द वन थिंग दैट यू वर मेंशनिंग अबाउट द चैट जीपीटी वाला वो ना, we have started getting that as feedback now, जहाँ पे हमें चैट जीपीटी के सीधे स्क्रीनशॉट्स ही आते हैं. मतलब अब तो वो कॉपी वेस्टिंग वाली शर्म भी चली गई है, सीधा स्क्रीनशॉट आता है चैट जीपीटी का. एंड देन आई एम लाइक यार तुमने अगर 2 मिनट में लगाया है ये जनरेट करने में, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं 20 मिनट लगा के ये पढ़ूंगी? मतलब बात करो ना मुझसे, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी. बट व्हाई यू लाइक दिस जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस. Just tell me. So then sometimes we also pick things on that कि अभी we understand कि आपने चैट जीपीटी से ये फीडबैक लिया, इस फीडबैक में ये लूप होल्स है. अगर हम इसके हिसाब से बना देंगे तो हम एक जेनेरिक ब्रांड बना देंगे जो किसी को समझ नहीं आएगी, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. So then we also have to go into that education. But that was a very funny thing for me when it happened कि चैट जीपीटी के सीधे स्क्रीनशॉट ही आने लग गए हैं. I'm like wow. मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे रिसेंटली, तो उनके अच्छे खासे पर्सनल ब्रांड में ही है. तो उन्होंने कहा कुछ ट्राउजर्स बनाने हैं. मैंने कहा कंटेंट आप लिखोगे या मतलब कैसा है, आपके ओपिनियंस है या मेरे को लिखवाने हैं, आइडियाज़ क्या है? बोले आइडियाज़ कंटेंट में सब दे दूंगा, आप जस्ट मेरे को डिज़ाइन करवा के दे दो. मैंने कहा ठीक है भेज दो, करवा देता हूं. तो 5 ट्राउजर्स आए ऐसा लाइन से कि ठीक है मैं आपके लिए 5 ट्राउजर रेडी करके देता हूँ, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा. नंबर 1, फिर वो 4 चीज़ें, फिर नंबर 2 4 चीज़ें. मैंने कहा डिजाइन करवाना है सच में? बोले हाँ करवाना है. मैंने कहा ठीक है. Because when you read a lot of these things, you're just like थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ यार.
otherwise what is the value that you मैंने उनको बोला कि इस टाइप का कंटेंट डालोगे तो अब तक जो फॉलोअर्स गेन करे ना उसमें आपकी ब्रांड वैल्यू हैम्पर होगी। तो फिर उन्होंने बोला ये टेम्परेरी है, जब तक मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, फिर बाद में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी सोच लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो आप। फिर मैंने बोला करवा दो, तो करवाई दिए। तो इस प्रोसेस में जनरली व्हाट आई वुड डू इज आई वुड फर्स्ट गिव माय ओपिनियन कि ये मेरा ओपिनियन है। अब नाउ यू गिव मी 5 अप्रोचेस कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस ओपिनियन को, राइट? इट विल गिव मी 5 अप्रोचेस। आउट ऑफ दैट आई विल ईदर से pick one approach or I will say none of these are working for me. I will give you the approach also. Then I'll be like, okay, now give me hook options. So I will keep asking it for options and asking it to like approach it from different directions so that there is no one tone जिसमें सब कुछ एक जैसा नहीं हो जाए. And the very like the most important thing is कि जो initial opinion है वो मेरा होना चाहिए. Okay. कि that is something that I should have come up with. ठीक है। ओके, सो आप अभी कंटेंट नहीं कर रहे हो क्लाइंट्स के लिए, पहले कर रहे थे? हाँ। तो इनिशियली जब आप कंटेंट के लिए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते थे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, बट एवरेज भी 30-35,000 चार्ज करते हैं नॉर्मली क्लाइंट्स को कंटेंट के लिए मंथली। 30-35,000, हाँ, राइट? हाँ। सो बहुत सारी एजेंसीज के साथ में भी, कुछ एजेंसीज को मैं भी मेंटोर करता हूँ क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग में और सेल्स प्रोसेस में। तो मेजर क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं कि हम कंटेंट में जब काम कर रहे होते हैं तो विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, तो बहुत बार ऐसा होता है जब क्लाइंट 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास में कोई फॉलोअर्स नहीं है। Correct. 2 महीने में भी चमत्कार हो नहीं जाएगा। हो सकता है हार्डली 200 फॉलोअर्स आए, 250 आए, किसी किसी के 500 आ गए, बहुत सब कुछ अच्छा रहा तो 2000 आ गए। तो उसमें आप ROI कैसा दिखाओगे उनको? तो जब हम ये करते थे तो जनरली वी वुड टेल देम कि ये टाइम पीरियड है जो तो हाइबरनेशन पीरियड समझ लो आप, कि दिस इज जस्ट फॉर यू एंड अस टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट्स इन दिस टाइम. दिस इज व्हेन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. तो वी वुड ऑनबोर्ड देम विद दैट क्लैरिटी कि पहले 3 महीने तो कुछ भी आ जाए ना तो वो ब्लेसिंग है, ले लो, क्योंकि 0 था, 0 आना था. अगर 100 भी आया है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, मतलब वी किल्ड इट, तभी 100 आया, नहीं तो 0 आना था. तो वी प्रिपेयर देम फॉर दैट फ्रॉम द गेट गो सो दैट इट्स ईजियर, बिकॉज it does take time when you onboard a brand. It does take time for that understanding of what do they like, what works for the market, what does the market need, what does the product need, what does the brand need, and then you have to find a middle ground, like an intersection in all of this. That takes 2-3 months. So we would tell them from the very beginning, matlab we would be very upfront about the results and about all the impact that we would create, and we would tell them ki by month 1 this would be cleared, by month 2 this is our goal ki ye clear ho jana chahiye, like by month 3 you shouldn't have to sit and give feedback on each and every post. That is what we're trying to achieve. We're not trying to achieve a certain number of followers. That will happen for them. For example, if you're making a 1-year plan, then we'll give them that 1-year plan ki this is how we will execute the whole thing. But in the first 3 months, these are our goals. So that would make it easier कि उनको भी समझ आ जाता था कि अच्छा there is a different thing that we're working towards. हम numbers की तरफ अभी काम ही नहीं कर रहे हैं. अभी we're trying to make sure that if we're getting into this relationship with the agency, it's not a relationship that I would want to end in 1 month or they would want to end in 1 month. कि अगर मैं time और पैसा लगा रहा हूँ इस पे तो then there should be some outcome from it. So that is how we would do it. हाँ, बाकी कंटेंट में मेरा परसेप्शन ऐसा भी है कि इट इज़ नॉट हाउ मेनी पीपल यू टच, इट इज़ हाउ मेनी राइट पीपल यू टच. Yeah. सो लेट्स से अगर आपका कंटेंट 100 लोग देख रहे हैं और वो आपके एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है तो वो भी बेटर है देन 30,000 व्यूज. That is also there. Plus, it's also about, even if you're like, you know, your content is able to reach a smaller number, it should be able to make a difference. It should be able to, matlab, one is ki your content is reaching 1 million people and then you're getting nothing out of it. One is your content is reaching 20 people, but then out of those 20 people, 10 people signed up for your course. Right? That is also like, that content should move something in the person watching that content. So like additionally on top of what you said. या तो कुछ ना कुछ ट्रिगर होना चाहिए, हाँ. इमोशनली या मे बी फिजिकली. Correct. राइट, ठीक है. सो आपने एक रील शेयर करी थी कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेड एंड बटर के लिए आते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमारी सोल फीडिंग के लिए आते हैं. तो वो कैसा आइडेंटिफाई करते हो कि इससे जस्ट पैसे लेने हैं, इसको काम करके देना है? अच्छा, वो फर्स्ट 2-3 मीटिंग में पता चल जाता है कि एक तो वो आपका ओपिनियन कितना सीरियसली ले रहे हैं, वो कितना
और ये ना बहुत ही कंटेजियस एनर्जी होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा पैशन से बिल्ड कर रहे हैं ना ब्रांड को, तो वो इवन इफ अगर आपने ये ब्रेड एंड बटर के लिए ऑनबोर्ड किया था, वो सोल फीडिंग क्लाइंट बन जाता है, क्योंकि वो खुद इतना पैशनेटली बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में या अपने कस्टमर के बारे में। तो एक तो उससे आ जाता है। सेकंड वो आता है कि काम एक्चुअली है क्या। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए या बहुत सारे पैसों के लिए बहुत ही मतलब एकदम बेस लेवल काम करना होता है कि इसमें तो आधा ब्रेन सेल यूज करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो वो काम जब आता है तो वो यू नो कि ये आपके ब्रेड एंड बटर के लिए ही आ रहा है। एंड अनदर थिंग, अनदर वेरिएशन जिससे पता चल जाता है इज अगर मुझे इसके पैसे नहीं मिल रहे होते तो भी मैं ये करती क्या। तो सोल फीडिंग क्लाइंट्स के लिए आंसर हमेशा हेल यस रहेगा, और ब्रेड एंड बटर के लिए या तो आई डोंट नो रहेगा या फिर नो रहेगा। तो वैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एंड वैसे आई थिंक लाइक आई इवन टेल माई स्टूडेंट्स कि you should also differentiate. Not every client is a client where you have to give your 100%. Not every brand needs your 100%. Not every deliverable needs your 100%. तो अगर आप differentiate करोगे ना तो थोड़ा शांत रहता है कि like इतना ही करना था, इस पे मैंने कर दिया है, 100% मैच है। या फिर अगर आप वो नहीं करते हो वो डिफ्रेंसिएशन, तो जितना चाहिए था आपने उससे ऊपर ही डिलीवर किया, बट आप फिर भी डिससैटिस्फाइड ही रहते हो कि यार मतलब मुझे जो चाहिए था ना वो नहीं आ रहा है। कुछ ब्रांड्स में नहीं आ सकता। मेरे केस में ऐसा होता है कि जो क्लाइंट का प्रोडक्ट है या फिर जो भी उनका ऑफर है, वो अगर एंड लेवल पे जाके कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो मैं उसमें इनपुट डाल सकता हूँ, अदरवाइज मेरा मन ही नहीं करता है। हाँ। तो फिर मैं कुछ क्लाइंट्स का ऐसा है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ, उसमें मैं जस्ट रहता हूँ साइलेंटली। इधर से मैसेजेस आ रहे हैं क्लाइंट के, इधर से टीम के जा रहे हैं, काम हो रहा है, कुछ फकअप हो रहा है तो वही मैनेज कर रहे हैं। कॉल आ रहा है मेरे पास तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, इनसे बात कर लो अभी, एंड चल रहा है। तो अब मेरे साथ तो ये हर ही उसमें है, वो शायद चाहे सोल फीडिंग क्लाइंट हो या वो क्लाइंट हो, बिकॉज लाइक आई सेड RF मैनेजेस एवरीथिंग। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी क्लाइंट को मुझसे कुछ पूछना है तो इट कैन ओनली बी अ स्ट्रैटेजी लेवल डिस्कशन दैट दे कैन हैव। अगर वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लेना कि ये वाला डिजाइन होने दिया था, ये कब तक हम इसको रिव्यू कर सकते हैं, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज आई बी लाइक आई विल कॉल RF एंड आई विल आस्क हिम। फिर वो क्लाइंट उतने में बोलता है कि फिर RF से तो मैं ही बात कर लेता हूँ, तो हम लाइक आप ही बात कर लो, फिर इट जस्ट बिकम सिंपलर। तो विद मी इट्स ओनली strategy level या forward thinking decision making sort of discussions that need to happen. Only that can happen with me. Day to day operation level discussions cannot happen with me क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है। Like if you ask me कि ये फाइल कौन सा डिजाइनर के पास है, मुझे वो आइडिया भी नहीं रहेगा। ओके। बिकॉज ऑपरेशंस में ऐसा होता है ना, जब आप मैनेज कर रहे हो तो आप देखते हो कि अच्छा इसके पास 2 घंटे लगेंगे क्या, इसके पास 1 घंटे में हो जाएगा कि इसको दे देते हैं। तो RF does all of that. Now he also can't, like humanly possible नहीं है उसके लिए मुझे हर चीज पे अपडेटेड रखना, प्लस मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है टू बी अपडेटेड ऑन एवरीथिंग एंड रिमेम्बर एवरीथिंग। तो उसकी शायद जरूरत भी नहीं रहती होगी जब हाँ तो स्मूथली चल रहा है। और एस्केलेशंस भी उसी के पास आते हैं, वो सब खुद ही मैनेज कर लेता है। ओनली व्हेन अ क्लाइंट इज डिससैटिस्फाइड विद योर टीम, राइट, दैट इज व्हेन लाइक अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स विल आस्क मी कि अगर आप हर क्लाइंट कॉल पे नहीं जा रहे हो तो उससे क्लाइंट डिससैटिस्फाइड नहीं होता है। तो माय आंसर इज ऑलवेज कि उनको अगर जो चाहिए वो उनको RF से मिल रहा है तो उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रणीता कॉल पे है या नहीं है। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो फिर दे विल स्टार्ट निटपिकिंग ऑन एवरीथिंग कि आप 2 मिनट लेट क्यों आए थे, प्रणीता कॉल पे क्यों नहीं थी, ये क्यों नहीं था, वो क्यों नहीं था। आप सीरियस नहीं ले रहे हो। हाँ, that is something that only happens when they're not getting what they want. If they're eventually getting what they want, they don't care about all of this. These are smaller things for them. So आपके साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए रिसेंटली? क्या हुआ था exactly, if you want to talk about it? So I had I'm on psychiatric medication. So 2 of my medicines reacted with each other and I got a liver infection. Okay. After the liver infection, then I got a urine infection. Then I got I was very, very sick in the hospital, in the ICU. All of that drama happened. While all of this is happening, there is a trip planned in Goa with a lot of my kids.
So like some 20-30 of my kids are coming together. The whole idea is we will stay in Goa, we will chill for a week and then, just learn from each other, talk to each other, all of that. In the middle of all of this, I get hospitalized. So then I have to call one of my kids and just be like, yaar, please, you take care of everyone. I will try to be there as soon as I can. And I only went to Goa for that. Like as soon as I got free from the hospital and I was able to walk and everything on my own, I traveled to Goa. And one of the kids only from that batch, from the people who came there, he was like, आप सिर्फ गिल्ट के वजह से आए हो ना, इस ट्रिप पे आपका कोई पॉइंट नहीं था ना इस ट्रिप पे आने का, बिकॉज आई वेंट फॉर 2 days. मैं शुरू के दिन जा ही नहीं पाई एंड देन आई ओनली वेंट फॉर 2 days. आई एम लाइक मैं सिर्फ गिल्ट की वजह से आई हूँ. अगर मेरी गिल्ट के अलावा मुझे यहाँ कोई ला ही नहीं सकता था मैं जिस हालत में थी. बट या नाउ एवरीथिंग इज फाइन. So that was just a like small hiccup that had happened, but now it's fine. अभी सब ठीक है? हाँ. बढ़िया. ओके. सो गूगल ने आपको इनवाइट किया रिसेंटली इवेंट में, राइट? तो कैसा था एक्सपीरियंस, क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, और ऐसे इवेंट्स में आपको इनविटेशंस मिलते रहते हैं, आप जाते नहीं हो या फिर मिला ही अभी? तो जेमिनाई का मेरा दूसरा इवेंट था ये, एंड आई लव जेमिनाई का इवेंट्स. लाइक गूगल जेमिनाई के इवेंट्स आई वुड नेवर मिस, या गूगल के इवेंट्स आई वुड नेवर मिस. एक तो बिकॉज दे ट्रीट यू विद सो मच लव. Everything is taken care of. You don't have to worry about logistically. You don't have to worry about anything. When you go to the event, you meet such good creators. Like you speak to them, and it's a very friendly sort of an environment that they create. So I love that. Which is why I, like, after my first Google event, when they called me the second time, this time, I was like, I'll be more than happy to make it. Most events I don't go to because I either feel that I'm not a great fit for the event, or I feel that I will not be able to generate enough value for myself in that event. कि कुछ something I should get back ना, नहीं तो मैं अपना पूरा दिन क्यों खराब करूंगी, या मैं 2 दिन क्यों खराब करूंगी अपने. तो a lot of events I say no to. कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी there was this AI filmmaking awards that happened in Bombay. I got a call and I spoke to the person very candidly and I told them कि यार I'm managing 100 things and AI से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है when it comes to content. So my audience is not expecting AI content out of me. So me being at this festival absolutely makes no sense. I will connect you to people who will be more, sensible decisions for this particular event. So like these kind of events that I don't go to, क्योंकि I'm like मेरा कोई relationship ही नहीं है तो कोई point नहीं है, और I'll be like कि ये इसमें जो हो रहा है उसमें मुझे कोई interest नहीं है. ओके. सो जेमिनाई वाला जो इवेंट था उसमें कुछ वैल्यूज थी आपके लिए, कुछ चीजें सीखने को मिली जो नहीं थी? हाँ, जैसे विस के बारे में like I was telling you, तो that is something that I learned at the event only. So the creative director of YouTube, and then he also does something at Google, like he's been with Google for a very long time. He came to instruct us and to help us understand how to use different tools that Google has, like different AI tools. तो उन्होंने पूरा AI suite पे master class रखी थी. So I was like, this तो I would attend by paying money also. If I'm getting invited to this, why would I not go? हाँ, गूगल का अभी काफी एडवांस हो गया ना, डॉक्स और जीमेल सबको इंटरकनेक्ट कर दिया ना. जैसे नैनो बनाना, इफ यू सी लाइक अ लॉट ऑफ टूल्स यूज एपीआई नैनो बनाना का लेके वो यूज करें जो हम यूज करते हैं. तो अभी किसी क्रिएटर को देखते हो, आप कंज्यूम करते हो, कौन कौन से क्रिएटर्स को करते हो? बहुत सारे क्रिएटर्स है यार, बट आई मेजरली कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम वेरी डिफरेंट निशेस. तो जैसे आई विल फॉलो अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेटर्स, I will follow a lot of like some AI creators, like Nivedan hai Jaipur se hai wo. I follow him. I met him also at this event only. I will follow a lot of lifestyle creators. Fashion में मेरा उतना interest नहीं है, but lifestyle wise, I also follow a lot of people who create just for the joy of creating. Like their whole idea behind the video, there is no agenda. Their whole idea is to make this video as good as possible. And they will explore different art styles to do that. तो मुझे वो सब content consume करने में बहुत मजा आता है. Specifically कोई एक दो creators जैसे Karen X Chang है, तो she is someone who does these kind of things. जैसे, so for example, if she's narrating a story, right? And if she has to be like कि
when I'm working on the laptop, if that's the script, she will not shoot like herself working on an actual laptop. She will make a cardboard laptop just for that video, which is just mind blowing to me. Ki, like she went us limit tak. Yeah, she would do like a lot of stop motion animation from here to there. She also teaches you like how you can, using very simple tools, how you can take very cinematic shots and everything. So those kind of content creators I love. जो just the joy of creating वो दिखता है कि तारनी है. She's a lifestyle creator. She also loves doing, like, you can see that she loves doing what she's doing. So I love following content creators like these who are very passionate about what they do. And then, you know, they will make content on different types of topics also, which are away from my industry, because I also don't want ki I live in a bubble, which like a lot of happens a lot to marketers specifically, right? कि हम अपने ही बबल में लोगों को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को ही सब फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के हिसाब से इंडस्ट्री के उसमें प्रेडिक्शंस दे देते हैं कि अगर किसी का बिहेवियर ऐसा है तो आई बी लाइक इंडस्ट्री ऐसे बिहेव कर रही है, अभी इंडस्ट्री में ये चल रहा है, राइट? तो आई डोंट वांट कि मैं वो बबल में फंस जाऊं एंड आई एम नॉट अवेयर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. तो इसलिए आई ऑलवेज फॉलो क्रिएटर्स हु आर आउटसाइड ऑफ माई नीश, कि अपनी नीश में तो मैं खुद कर रही हूँ ना, तो आई वांट टू सी लाइक व्हाट अदर पीपल आर डूइंग इन जनरल. मैंने भी एक अकाउंट बना रखा है, उस पर बहुत सारी सिनेमैटिक रील्स आती रहती है, तो उस पर जब मैं स्क्रॉल करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ यार ये बच्चे कर क्या रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज बना रहे हैं. उन वीडियोस का कभी कभी कोई सेंस नहीं मिलता है, बस वो दिखने में अच्छे हैं. हाँ. और मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यू देख रहा हूँ. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट कि वो एक स्टोरी सुना रहे हैं, बट यू गेट सो हुक्ड ऑन टू दैट स्टोरी कि आप वो वीडियो छोड़ ही नहीं पाते हो. तो मुझे वो सब कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है. एंड आई लव नोटिसिंग, लाइक आई लव ऑब्जर्विंग माई बिहेवियर ऑल्सो, कि व्हेन आई एम स्क्रोलिंग ऑन रील्स, व्हाट मेक्स मी स्टॉप, व्हाट लाइक जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आई डिड अ स्क्रोल लाइक नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना, एंड देन आई स्टॉप्ड एट समथिंग, then I'll go 2 reels forward, but then I'll go 2 reels backward and be like, wait, इसमें क्या था, क्यों रुकी मैं? So that is something that I can take for my content later. That is more from a learning perspective, but initially, like शुरू में I just let myself flow, just as a user of content. Okay, so अगर अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो बहुत सारे क्रिंज भी होंगे. हाँ. कुछ क्रिएटर्स को देख के ऐसा लगता है ना, अरे क्यों बना रहा है. नहीं तो मैं उनको मैं नहीं फॉलो करती हूँ फिर. नहीं, बट वो आ जाते हैं रील में, तो मैं उनको वो नॉट इंटरेस्टेड वाले उस पे जाके लाइक आई एम वेरी दिस थिंग कि मेरा बहुत ही क्यूरेटेड रहना चाहिए द काइंड ऑफ कंटेंट आई वॉच. मैं क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो मतलब इफ यू सी माई स्क्रीन टाइम ऑन इंस्टाग्राम, इट विल बी लेस देन 1 hour a day. So I don't like sit on Instagram and doom scroll a lot. So my whole thing is कि अगर मैं 15 मिनट के बस में भी टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो that should be valuable time. Like I should have a very curated feed of stuff that I get inspired by or stuff that I see and I'm like, wow, like just amazing. जैसे a few weeks back, this video came on my feed, okay? The whole idea of the video is the person is saying, so there is this serial killer. Okay, they start with this and then they tell the whole story about the serial killer and the way this person is narrating the story. It's so interesting कि अगर आप शुरू कर दोगे तो वो रील खत्म नहीं होगी तब तक आप रुक ही नहीं सकते. I love watching content like this कि he took such a non-related, मेरा serial killers में ना interest है, ना लेना देना है, ना like I would not even watch like a documentary or like follow someone, you know, follow someone's story that much. But just the way this person is telling the story is so compelling that I was forced to watch that. I love doing that to myself. Okay. So basically आप content consume करके उसको analyze करते हो. हाँ. कि क्यों ये मुझे रोक रहा है यहाँ पे and then. हाँ, मतलब शुरू में तो I will just keep scrolling. जैसे मैंने देख लिया उसके बाद like I said I will go 2 reels forward, but then I will be like wait, then what happened? So as a user I don't stop myself. वो I let myself behave the way I want to behave. Once I have behaved, then I analyze कि क्या किया मैंने अभी. Okay, फिर आप personality switch करते हो marketer का. हाँ, तब फिर थोड़ा वो you have to do that. अभी one thing that I've started doing which is new to me is instead of doom scrolling on
Instagram, I have moved that whole like time to YouTube. Okay. So YouTube is also very like, either if I'm watching shorts, I will get these very like creative kind of shots कि जैसे someone's icing a cake or someone's making a candle or someone's just आज उन्होंने सोचा कि अपने घर को मेकओवर देते हैं और वो घर को मेकओवर दे रहे हैं. तो I will just watch this content for hours and hours on a rap, or I will watch like a lot of comedian content कि वो कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं या वो कोई शो कर रहे हैं. तो आई विल वॉच अ लॉट ऑफ दैट बिकॉज इंस्टाग्राम के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज आई एम सो एनालिटिकल अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, a lot of times I will consume some content and I'll be like, why am I not creating content? मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. बट क्योंकि YouTube वाली दुनिया मेरी दुनिया से इतनी अलग है, like my YouTube feed is so different from the kind of content that I create कि वो देख के मुझे कभी वो लगता ही नहीं है, मतलब it doesn't feel bad at all. It's just entertainment content. गिल्ट ट्रिप नहीं देके जाता. गिल्ट ट्रिप नहीं देके जाता है वो. राइट. वो मेरे साथ भी होता है जो आप बता रहे हो ना. मैंने बताया ना बच्चे इतना अच्छा कंटेंट करे, मैं ऐसा देखूंगा 8-10 रील, फिर यार शिट रखता हूँ, बंद करता हूँ, स्क्रिप्ट पे काम करता, फिर वापस 15 मिनट में लूप पे चला जाता हूँ. तो वो होता है, बहुत बार होता है. तो इसलिए अब नाउ मूव टू यूट्यूब, मुझे वो सेफर बेट लगता है. यूट्यूब पे मैंने एक बार वो पूरा सीरीज देखा है किसी का चैनल खोल के, जो आप बता रहे हो ना रूम मेकओवर वाला. मैंने देखा अच्छा बेड यहाँ से ले रहा है, इतना कटवा रहा है, पूरा देखा है मैंने. प्रोफाइल पूरी एक बंदे ने बना रखी है, 47-48 वीडियोस थे उसके. उसकी प्रोफाइल ही यही है, रूम मेकओवर, और चल रहा है कि आज हमने बेड खरीदा, आज हम ये ब्लू वाली लाइट लेके आए, अगले वीडियो में बताऊंगा ये जल के कैसे. तो अगला वीडियो देख रहा हूँ लाइट कैसी लग रही, और ऐसे पूरे 47-48 वीडियोस देखे मैंने. आई लव डूम स्क्रोलिंग लाइक दिस. जब आप एक किसी कैटेगरी में घुस जाते हो और उस कैटेगरी के वीडियोस, जैसे आप सीरीज वाली बात कर रहे थे ना कि अगर एक वो बना दिया तो दूसरा बनाने का मन नहीं करता है, तो दैट फॉर दैट ये क्योंकि मेरे साथ भी होता है, तो आई ऑलवेज व्हेनेवर लाइक अ थॉट लाइक दिस कम्स टू मी, देन आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ कि क्यों हम ये कर रहे हैं, हम क्यों बनाएंगे सीरीज, क्यों बनाएंगे. तो आई वॉज ऑन यूट्यूब वंस एंड देयर इज दिस गर्ल, ओके, हर होल थिंग इज मेकअप. तो वो पूरा मेकअप का करती है, और मेरा मेकअप से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, कभी था ही नहीं, कभी है ही नहीं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है. मैं वो कंटेंट बस ऐसे ही देख रही हूँ. वो क्या करती है, तो बेसिकली शी हैज अ स्टिक जिसमें 6 कलर्स के लिक्विड्स है, वो पंप्स करती है. तो उसके फॉलोअर्स उसको बताते हैं कि येलो के 2 पंप करो, रेड के 3 पंप करो, पर्पल के इतने पंप करो, ठीक है. उसके हिसाब से वो पंप करती है, फिर उसको मिक्स करती है, उससे या तो उसका लिपस्टिक शेड बनता है या फाउंडेशन शेड बनता है, ठीक है. फिर वो अप्लाई करती है, फिर वो पूरा मेकअप ट्रांजिशन करती है. मैं ना कभी ये प्रोडक्ट खरीदने वाली हूँ, ना मुझे लिपस्टिक्स में इतना इंटरेस्ट है, ना मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना है, बट उसने 150 वीडियो बनाए होंगे सिर्फ ये करते हुए, और आप देखते हो सारे, और मैं देख रही हूँ. तो हम लाइक, अगर मैं देख रही हूँ तो आई एम तो प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू, और मेरे हर सीरीज में भी अगर कोई वीडियो है तो एवरीथिंग इज सो न्यू, तो कोई क्यों नहीं देखेगा यार. देन आई एम लाइक, नाउ आई शुड क्रिएट लाइक सीरीज वाला कंटेंट, वी शुड नॉट स्टॉप. मतलब कंटेंट क्रिएशन मेंटली बहुत ज़्यादा हमें खुद को कन्विंस करना पड़ता है क्यों बनाना है, इसका पर्पस क्या है. बहुत बार मैं क्रिएटर्स को देखता हूँ, वो एक वीडियो लेंगे एंड देन उसको 10 अलग अलग बुक्स पे बनाते हैं, एंड देन फिर उसको चलाते रहते हैं अलग अलग, राइट. बहुत सारे क्रिएटर्स हैं ऐसे. Nothing annoys me more than that. Nothing in the world annoys me more than that. Like when I see someone doing that, I'm just immediately unfollow. Like it's an immediate unfollow. Yeah, immediately I'll click on not interested, because it just, मुझे ना cringe creators से ज्यादा इनको देख के गुस्सा आता है या इनको देख के दर्द होता है कि क्यों बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाते हैं. हाँ, कि इतना ऑप्टिमाइज मत करो ना, लाइक लेट इट बी चिल, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है. जैसे देर आर क्रिएटर्स हु आर यूज्ड टू लाइक अ लॉट, देन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, उनकी हर रील सेम ही है, वो बस अलग तरीके से सेम चीज बेच रहे हैं या सेम चीज बोल रहे हैं, एंड आई एम लाइक, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. तो मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं होते हैं वो क्रिएटर्स जो लाइक, और दैट कंटेंट व्हिच इज जस्ट सो सिमिलर. ये बेसिकली जो एजेंसी ओनर्स होते हैं उनके साथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको क्लाइंट को रिजल्ट देने होते हैं. कंटेंट लिमिटेड है, अब उसके हुक्स चेंज करके डालते रहते हैं, कौन सा चल रहा है क्लाइंट के लिए टेस्टिंग करते हैं, देन फिर उसको डबल डाउन करते रहते हैं. तो ये प्रोसेस उनके साथ में ज़्यादा होता है. हम लोग अभी लास्ट ईयर गए थे किसी से मिलने पंजाब, तो
वो पर्सन ऑलरेडी ऐसा क्लेम करते हैं कि विद इन 90 डेज हम आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स और व्यूज तक रीच करने में हेल्प करेंगे, मतलब उनका नंबर्स का गेम है। हाँ. और वो इसीलिए प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो उनसे हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि यार हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं और कंटेंट हमारा बेटर है, तो आप लोग ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और भी रोल से हुक करते हैं। आपने वो देखा होगा, गेमिंग क्लिप्स लगा देते हैं। Correct. ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं हर क्लाइंट के लिए, और उनकी पूरी ऐसा लिस्ट है 10 20 30 टेक्निक्स की जिनको वो यूज़ करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ यार इसको देख कौन रहा है और क्यों देख रहा है? मतलब 1 मिलियन व्यूज़ है रील पे, रील का कोई सेंस नहीं है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे सबवे सफर्स। हाँ, उसने मुझे हुक कर, या फिर कोई खाना बनाने की वीडियो, वो कुकिंग वीडियो से कोई एक शॉट ले लेंगे, ऊपर किसी का कोई बोल रहा है, मतलब दैट काइंड ऑफ कंटेंट जस्ट मेक्स मी सैड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि हमको इसको इतना ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है। एंड आई सी अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स डूइंग दैट जो कुछ बेच भी नहीं रहे हैं। तो I'm like, तो तुम तो जॉय ऑफ क्रिएटिंग के लिए क्रिएट करो ना, मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ है? तुम ना ब्रांड डील्स करते हो ना, तुम कुछ बेचते हो। योर होल आइडिया ऑफ स्टेइंग ऑन द इंटरनेट इज कैन जस्ट बी फॉर द जॉय ऑफ बीइंग ऑन द इंटरनेट एंड क्रिएटिंग कंटेंट। तुम अगर इतना ऑप्टिमाइज करोगे तो फिर मतलब जो बेच रहा है उसको तो क्या ही बोल सकता है यार कोई। और इससे अपोजिट भी कुछ लोगों को मैं बिल्कुल जानता हूँ जो ऐसे है कि वो हर चीज़ जॉय के लिए ही करनी है। उनको 50,000 की जॉब है, 1 लाख की जॉब है, छोड़ देंगे कि यार काम में मजा नहीं आ रहा है, फिर अगले महीने बिल्स पे नहीं हो रहे हैं तो वापस जाओ। और ये साइकिल चल रहा है कईयों के साथ में जिनको मैं जानता हूँ। तो इस टाइप के भी लोग हैं जो बिल्कुल जॉय के लिए सब कुछ करना है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या पैसे के लिए काम भी करना पड़ता है। हम इंजॉय करके पैसा नहीं कमा सकते हर टाइम पे। तो मैं उनको समझाता हूँ ये ब्रेड एंड बटर वाली छोरी, बट बैलेंस तो मतलब वो तो करना ही पड़ेगा आपको। एंड स्पेसिफिकली जब आप एक टीम बिल्ड करते हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपको अपने बिल्स पे करना है, यू हैव टू पुट फूड ऑन अदर पीपल्स टेबल्स। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो लगता है कि ये एक प्रेशर हर एंटरप्रेन्योर को लेना चाहिए कि अगर आप हायर कर रहे हो तो आपके पास यू शुड हैव इनफ मनी टू फंड देम, यू नो, इवन इफ यू डोंट गेट एनी मनी। जो मुझे कई बार ऐसे जब इस चीज में केयरलेसनेस दिखती है ना कि 3 महीने से पैसे नहीं दिए, 4 महीने से पैसे नहीं दिए, तो इट जस्ट रियली गेट्स टू मी कि यार, मतलब बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप वाज योर ड्रीम, राइट? समवन एल्स टुक अ सेफ जॉब अंडर यू to be able to make that safe money. But if you treat them like, you know, if I get money, you get money, मतलब फिर वो स्टेबिलिटी, वो जॉब वाली स्टेबिलिटी का पॉइंट है क्या? फिर वो भी एंटरप्रेन्योरशिप, वो उसी में घुस जाते हैं ना वो भी। तो दैट समटाइम्स गेट्स टू मी कि ये थोड़ा ज्यादा केयरलेस हो रहे हैं हम। सो आप कॉपी राइटिंग बैचेस लेते हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉपी राइटिंग इज मोर अबाउट थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो वो आप कैसे किसी में डेवलप कर सकते हो? आप तो जस्ट बेसिक चीजें सिखा सकते हो कि ये फ्रेमवर्क्स होते हैं राइटिंग के। मैं लिखना नहीं सिखाती हूँ। ओके। मैं सोचना ही सिखाती हूँ। मतलब हमारे जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 8 क्लासेस का बैच है तो लास्ट की 2 क्लासेस राइटिंग के बारे में होती है, 6 में राइटिंग का कोई लेना देना ही नहीं, हम राइटिंग की बात ही नहीं करते हैं। तो किन चीजों पे आप बात करते हो? तो जैसे फर्स्ट वो होता है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, कि आप जैसे जो हम ऑब्जर्वेशन वाली बात करे थे, राइट? हाउ डू यू डॉक्यूमेंट दैट? सो मैं फ्रेमवर्क उसका सिखाती हूँ कि तो डॉक्यूमेंटेशन वाले फ्रेमवर्क से क्या हो जाता है कि इट बिकम्स ईजियर टू नोटिस एंड इट बिकम्स ईजियर टू थिंक। कि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये वाले कॉलम में आपका ऑडियंस एवरी डे कहाँ कहाँ जाता है ये लिखना है, ओके, then it becomes easier na, because there is a framework, there is a direction that your brain has to go in, right? Then I will show you कि ये 4 चीजें आपको करनी है, and then this is how you play with it to come up with ideas. So I just teach thinking through these different frameworks in my copy batch, like for at least 6 classes. Then we come to writing, rewriting, and then I teach them कि अच्छा, how do you convert these ideas into actual copy? Because that is something that you will figure out as in when you write more copy. Thinking is the main job. जो अगर आप नहीं कर रहे हो तो then you don't have a bright future in copywriting. कॉपीराइटिंग, क्योंकि चैट जीपीटी Exactly. वो ऑलरेडी कोई मतलब just putting words together वाला इंसान या वाला टूल ऑलरेडी आ चुका है। तो कोई टूल आपको रिप्लेस कर देगा, कोई like another person will replace you, another person who can think better
will be able to replace you very easily. So I majorly teach thinking. Writing is a very small part of what I teach. ओके आपने एक स्टोरी लगाई थी कि रिसेंटली आपने इंस्टाग्राम कंटेंट सीखने के लिए 1 लाख रुपए अराउंड स्पेंड किए मेंटोरशिप पे. तो किसकी मेंटोरशिप पे किए वो अगर आप शेयर कर सको, एंड क्या वो वर्थ इट है? So एक तो देवर मल्टीपल पीपल. इट वॉजंट कि एक इंसान की मेंटोरशिप पे. इट वॉज लाइक इसका ये कोर्स खरीद लिया, इसका ये देख लिया, इसका ये लाइव वाला ले लिया, या फिर इसका पहले रिकॉर्डेड वाला ले लिया, फिर देखा कि अगर इसमें ये समझ आ रहा है तो देन I'll go for the live one also. So ऐसे करके I took like some 6-7 people का different किसी का कुछ. मुझे ऑनेस्टली नहीं वर्थ इट लगा वो. जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वो अगेन एक तो वो बहुत टेक्निकल कर रहा है चीजों को. दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू. जस्ट कि अगर ग्रोथ उससे ही आनी है ना तो मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए. तो मेरे फॉलोअर्स कैन सिट ऑन द नंबर दैट्स देयर राइट नाउ. आई डोंट माइंड इट. दे कैन सिट देयर फॉर लाइक अ ईयर. आई डोंट केयर. अगर ग्रोथ इतने टेक्निकल होने से ही आएगी तो मुझे नहीं करना है. अगेन like you said, I'm creating, like this is a thing that I do for the joy of things, right? So because I do other things for bread and butter, I can very easily choose and not choose what to do here. So there was that, and there was a lot of generic information where I was just like, क्या बता रहे हो ये? मतलब how can you charge like whatever $500 that you're charging for this? It just makes no sense. Like this amount of money makes no sense for the kind of value that you're providing. So मतलब वो भी मुझे लगा कि वो value और उसमें differentiation है. But yeah, Instagram growth वाले उससे तो मुझे यही, that was my analysis of how creators in the market or how teachers in the market are operating. तो मुझे तो मजा नहीं आया. मोस्टली तो जिन भी कोचेस को मैं देखता हूँ जो ज्यादा सेल कर रहे हैं उनकी वो 6 फिगर फ्रीलांसर. या तो वहां तो मैं गई नहीं. उसमें तो मेरा कुछ वो था ही नहीं. मैं आई वेंट टू द इंस्टाग्राम ग्रोथ वंस ओनली. बट वो बहुत जेनेरिक इन्फॉर्मेशन थी यार. मतलब आई वुड नॉट, मैं फ्री में पॉडकास्ट में भी देने में शर्मा जाऊं शायद वो इन्फॉर्मेशन की. वो इसीलिए मैंने शायद रिकॉर्डेड कोर्सेज आज तक एक सौरभ भटनागर का ही देखा है, एंड वो सच में बढ़िया कोर्स है. उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो चाहिए होती है वो है. उसके अलावा मैं प्रेफर करता हूँ कि 1-to-1 मेरे जो क्वेश्चंस है ना वो आप मेरे को बता दो. उसके अलावा मेरे को रिकॉर्डेड कुछ नहीं चाहिए, मेरे को लाइव कुछ नहीं चाहिए. क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे मास्टर क्लासेस अटेंड करे हैं पिछले कुछ सालों में जिसमें मेरे को पता है चीज़ें तो मेरे को ऑलरेडी पता है काम नहीं कर रही है, तभी तो मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो जैसे अभी जब ये मेरा टीम से डिस्कशन हुआ और उन्होंने बोला कि कॉपी बैच को रिकॉर्डेड में रिलीज कर दो फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू कंज्यूम एट देयर ओन पेस एंड एवरीथिंग. सो व्हाट वी डिड वाज आई डिडंट सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा टू रिकॉर्ड एनीथिंग. आई जस्ट डिड लाइक इट वाज लिटरली, ओ गॉड, इट वाज लिटरली अ 1-day एफर्ट टू कन्वर्ट. सो बेसिकली मेरे पास सेशंस की रिकॉर्डिंग्स थी कि जैसे अगर ये वाला बैच है, सितंबर वाला बैच है फॉर एग्जाम्पल, उसमें सेशन 1 और सेशन 7 की रिकॉर्डिंग है. इसमें सेशन 2 और सेशन 6 की रिकॉर्डिंग है. अब व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट शॉर्ट इंट्रोज एंड आउट्रोज फॉर बोथ, एंड हमने हर एपिसोड वैसे करके हर क्लास के हिसाब से रिलीज कर दिया. इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ लाइव क्लास दैट्स हैपनिंग. सो वन इज क्वेश्चंस दैट अदर पीपल आर आस्किंग दैट यू माइट हैव नॉट थॉट ऑफ आर गेटिंग आंसर्ड. Second is, if you have questions, you can always reach out. Like make a list. You can always book time and reach out. The same is with brand dissection recording also. Same thing. It's a recording of a live session that has actually happened. And after that, like with the brand dissection, it's also like you get 15 minutes of one-on-one time with me. So you can book that anytime. Matlab you can book that for 2026 also, 2027 also. So there, like that is when because we also went through this phase of how do we do this and how do we make sure that it's still valuable. सिर्फ रिकॉर्डेड होने की वजह से खराब नहीं हो जाना चाहिए बेसिकली. एंड आई वाज जस्ट लाइक मेरे को बैठ के रिकॉर्ड नहीं करना है. मैं नहीं कर सकती है. we'll give recordings of classes that are already there. So it's just easier because then you're actually learning exactly what happened in that class.
यू आर नॉट बीइंग गिवन एनी एडिटेड वर्जन, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, एग्जैक्टली उसी क्लास की रिकॉर्डिंग ऐसी की ऐसी आपको दी जा रही है. सो इट्स जस्ट ईजियर फॉर यू ऑल्सो टू ग्रास्प ऑल ऑफ दैट. बिकॉज आपको, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक सेशन 2 देख रहे हो, अगर आपको सेशन 1 का कॉन्टेक्स्ट है, जो भी इंसान उस कॉल में रिकॉर्डिंग में बैठा है ना, उन सबको एक ही सेशन का कॉन्टेक्स्ट है, उनको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला है. तो यू एंड देम आर ऑन द सेम एग्जैक्ट लेवल. दैट मैं आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बताऊंगा, आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में या उनकी ब्रांडिंग के बारे में या उन ब्रांड्स को लेके आपका जो भी परसेप्शन है वो विद इन 10-15 सेकेंड्स में बताना है. सही है. स्टार्ट करें? Done. चलेगा. स्विगी. I think Swiggy is a very massy brand, which is trying to do a lot of things. I like some of the things that they're doing. I don't like some of the things that they're doing. But they are someone who's very experimental with the kind of stuff that they do. ओके, स्विगी का जो आपने बोला आई डोंट लाइक हूँ, तो उसमें मेरे को लगता है कि वो जो रिसेंट कोलैब्स आते हैं उनके क्रिएटर वाले, वो जरूर आते हैं. वो है. Then in general also, like sometimes I will watch some content and I will like, yeah, like why didn't you put more effort into this? या why are you taking it so casually? कि अब डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उबर और ओला में देर इज दिस क्लियर ह्यूमन डिफरेंशिएशन और ऑडियंस परसेप्शन कि ओला इज अ लेस प्रीमियम सर्विस देन उबर, राइट? स्विगी जोमैटो में वो है ही नहीं. तो यू आर मेकिंग इट लाइक अ 50-50 थिंग, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू चूज ऑल्सो. तो दैट इज द स्टफ दैट आई डोंट लाइक, कि सीधा कॉपी मत करो किसी को भी. Okay, Cred. Cred is a very privileged, rich kid in my eyes, because it gets to do a lot of the things that other people don't get to do. But it has like, उसको पैसे खर्च करके ना मजे करना आता है. That is my perception of the brand. Okay, Astrotalk. Astrotalk is, sometimes you have those friends who will come to like a conversation or a group conversation, and anything that you're saying, they'll make it about themselves. कि अगर if you're saying कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, they'll be like, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पेट में तो 3 दिन से दर्द हो रहा है. I feel like Astrotalk is somewhere in that range for me, because they constantly keep talking, like keep bringing their astrologers into the conversation, and it's a very salesy kind of communication. शायद इसी वजह से उनका रेवेन्यू हो रहा है. Possible है. And also we live in a fear driven society, right? We live in a society जहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर मैं ये बोल दूं कि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपके ग्रहों की वजह से आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, या अगले 2 साल आपके बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वीक निकलेंगे, आप कुछ भी करने तैयार हो जाओगे. तो फियर मॉन्गरिंग, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काम करती है, आई थिंक दे आर यूजिंग इट वेरी वेल, बट उनका कंटेंट और वो बहुत ज्यादा सेल्सी है, तो इट जस्ट पुट्स मी ऑफ इमीडिएटली. ओके, नीमन्स. I really like the brand. I really like their founders also, like the way they present themselves, the way they communicate and everything. I just feel like Neiman's is not as, like Neiman's stayed a little underrated for some reason. It didn't get the kind of hype that it should have gotten for the quality of products that they make. ओके, आपने शायद काम किया नीमन्स के लिए, राइट? नहीं, नीमन्स के लिए we had created some video or something, कुछ तो we had created, I don't remember, but शायद आपने स्पेकेट बनाया होगा, मे बी. हो सकता है, हाँ, क्योंकि मेरे को याद है बहुत टाइम पहले मैंने एक रील देखी. हाँ, तो हो सकता है कि मैंने नीमन्स को डिस्कवर किया था. देन फिर उसके बाद में मुझे एड्स दिखे, फिर मैं वेबसाइट पे गया, फिर वेबसाइट पढ़ी, एंड 1.5-2 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया. I really like the product. I really like the communication and all also. हो सकता है कि स्पेक बनाया होगा, पॉसिबल है. यही पॉसिबली, मतलब साइकिल रहता है कंज्यूमर अवेयरनेस, एंड देन ये ब्रांड समझते नहीं है कि जब मैं 1.5 साल बाद खरीद रहा हूँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना मेरे जैसे. तो आप 1.5 साल रुको तो सही मार्केट में. एंड इट ऑल्सो बिकम्स वेरी दिस थिंग ना, कि अगर 100 लोगों ने देखा और सिर्फ 20 लोगों ने खरीदा, then I'm like, oh God, अभी पूरा समझाना पड़ेगा. Okay, ठीक है, समझा, अभी सब समझाते हैं. And a lot of times when this happens with offline brands ना, तब मुझे ज्यादा वो लगता है कि आप ये भी तो देखो कि आप मांग क्या रहे हो कंज्यूमर से. अगर आप एक ऑफलाइन इवेंट होस्ट कर रहे हो या एक वर्कशॉप होस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई अपने घर का कंफर्ट छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ के
एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके शॉप पे आए, वहां टाइम स्पेंड करे, फिर वापस जाए, यू आर आस्किंग फॉर अ लॉट. तो आपको मतलब वो कन्वर्जन ऑफ कोर्स उसमें कम होगा. rather than going to a website is just very easy for someone. बट जितना ज्यादा आप मांगोगे उतना ज्यादा कन्वर्जन आपका कम ही होगा. जो सेम चीज जैसे टिकट प्राइस के साथ होती है कि आप कोई भी चीज 99 रुपीज में बेच रहे हो वर्सेस 2000 रुपए में बेच रहे हो, तो ऑफकोर्स 2000 वाले में कन्वर्जन आपका कम होगा. बट वो समझाना इज अ वेरी बिग टास्क. मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं है, वो जस्ट हाइप की वजह से कर रहे हैं, उनको बेसिक फाउंडेशंस नहीं पता होता. या ठीक है, बहुत सारे लोगों को जैसा लीड जा रही है एंड वो कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि उनकी सेल्स टीम खराब है. उसमें भी वो मार्केटर को पूछ रहे होते हैं कि अभी लीड्स बेकार आ रही है. लोग ऐसा बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रोडक्ट. तो मैं कहा तुम्हारा काम क्या है, समझाओ. या तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉन्ग द टाइम जर्नी मैंने देखा, समझा, छोड़ा, उठाया. तो वो बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के ऐसा लगता है यार तू बिजनेस के लिए नहीं. या तुम्हारा टेम्परामेंट ही नहीं बना है बिजनेस के लिए. यू जस्ट नॉट. देयर आर सम पीपल जिनको देख के ऐसा लगता है कि आप गलत लाइन में आ गए हैं सर, आप कुछ और ढूंढिए अपने लिए. मैं बहुत मतलब ट्राई करता हूँ, शुगर कोटिंग करके बता देता हूँ उनको ये सारी चीज़ें. जैसा एक क्लाइंट रिसेंटली हमारे वेबिनार्स कर रहे थे, उनके कन्वर्जन्स नहीं हो रहे थे. तो उनका परसेप्शन ये था कि तुम लीड्स खराब ला रहे हो इसलिए कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं. और मैं सोच रहा हूँ ये ऑफर मैं चलाने क्यों दे रहा हूँ. तो फिर मैंने उनको शुगर कोट करके मैंने कहा सर देखो वेबिनार्स में ये इशू है, आपने पहले करे नहीं है, फ्लॉज बहुत सारे हैं. तो हम क्या करते हैं, फनल टाइप चेंज करते हैं, 1-to-1 करते हैं. फिर उनको 1.5 महीने का वो टाइम लगा के धीरे धीरे करके 1-to-1 पे लेके. सो वो वेबिनार्स वाला तो बहुत मुश्किल होता है. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विल गेट, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई परफॉर्मेंस मार्केटर आएगा एंड दे विल बी लाइक हम आपको इतना रोआज दे देंगे, दिस एंड दैट, एंड आई हैव अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम. तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड. आई एम जस्ट लाइक एक डिस्कवरी कॉल तो बनता है. आई विल गो ऑन द कॉल एंड बी लाइक ओके सो व्हाट इज द प्रोसेस. आप मुझे टारगेटिंग मत बताओ, मुझे आपके कोई ट्रेड सीक्रेट्स, कोई बिजनेस सीक्रेट्स कुछ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. प्रोसेस क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा. एंड देन आई गिव देम द ब्रीफ इन द बिगिनिंग ओनली कि माई प्रॉब्लम इज आई डोंट हैव द टाइम. राइट, दैट इज माई कोर प्रॉब्लम. कि बैचेस लेने के लिए भी मुझे बहुत जगहों से चीजें इधर उधर करके अपना टाइम निकालना पड़ता है. या तो वो टाइम या तो पर्सनल लाइफ से आ रहा है या किसी और बिजनेस से आएगा, लाइक दैट हैज टू हैपन. तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है. एंड देन आफ्टर 15 minutes of that conversation they will give me this whole blueprint of you will have to take 6 webinars in a month. And I'm like हमने प्रॉब्लम कहाँ से शुरू करी थी. मेरी प्रॉब्लम क्या थी. मेरी प्रॉब्लम ये थी नहीं कि मेरे पास कन्वर्जन नहीं आ रहा है. मेरी प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि पैसे देने तैयार नहीं है लोग. मेरी प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि आई एम नॉट मेकिंग इनफ मनी. माई होल प्रॉब्लम इज कि आई हैव टू फाइंड अ टाइम एफिशिएंट थिंग which can generate, like, you know, which can keep working on its own. I don't have to work every time to make that money. तो अगर आप मुझसे 6 वेबिनार महीने ही करा रहे हो, क्या पॉइंट है इस बात का. अगर मेरे पास टाइम होता 6 वेबिनार करने का तो मैं 6 वेबिनार पेड कर लेती ना. फिर मैं ये 99,299 वाले वेबिनार क्यों करती. हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में इजी होता है 2000 का सेल करना. मैं पेड कर लेती, बट मेरे पास टाइम नहीं है 6 वेबिनार करने का. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कैसे हटे हम. लाइक हाउ डिड यू कंप्लीटली मूव अक्रॉस. तो अब मैंने ये कॉल्स लेने बंद कर दिया बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ दिस अप्रोच. तो आप वर्कशॉप के लिए पेड कैंपेन्स भी करते हो, ऑर्गेनिक भी करते हो. पेड बहुत कम करती हूँ मैं. पेड मतलब इफ आई हैव टू टेल यू, पेड का वो आई विल मैक्स लाइक बूस्ट अ स्टोरी और अ पोस्ट फॉर लाइक 7 days and I'll put like 2,000-3,000 rupees in it. That's about it. ओके, सो कंटेंट को लेके आपका परसेप्शन अभी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, बिलियनियर्स आर मेकिंग कंटेंट, है ना. सो कभी कभी तो मेरे को लगता है अगर ये लोग कंटेंट बना रहे हैं एंड मेरे को उनके जैसा बनना है तो अभी मैं क्या करूँ. तो आपका अभी जो करंट कंटेंट सिनेरियो है उसको लेके परसेप्शन कैसा है. आई एम रियली लाइकिंग द करंट सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ अभी बहुत ही डेमोक्रेटाइज्ड है कंटेंट. कि जो भी चीजें कंटेंट में पहले थी ना कि आपके पास अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव प्रूवन कि इक्विपमेंट की कोई जरूरत नहीं है.
आपके पास अच्छा सेटअप होना चाहिए. देयर कंटेंट क्रिएटर्स हु प्रूवन की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास लाइक यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडिटिंग टीम. देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स हु प्रूवन की कोई जरूरत नहीं है. लाइक you can, if you have all the right things in terms of like the idea that you have, the script that you have, the way you shoot it, the way you say something, if you're a likable personality, it's very easy and democratic for you to make content. So I really like that about the economic, like the creator economy right now. But I am also getting a little tired of the whole AI thing. Like what I'm getting tired of is कि अभी जो नॉवेल्टी है ना, कि नॉवेल्टी सिर्फ उसी चीज की है कि मैंने एआई से बनाया है, राइट? देयर इज नो बियॉन्ड दैट. आई एम वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन वी रीच बियॉन्ड दैट कि एआई से तो बनाए तो फिर आगे, बट अच्छा तो नहीं बन रहा है ना. एआई से क्यों बनाया है? लाइक यार ये क्यों बनाया एआई से बिना, ये क्यों बनाया, ये क्या है? लाइक आई एम जस्ट वेटिंग कि वो वहां पहुंचेगा. ऑफ कोर्स लाइक एवरी टाइम यू हैव अ ट्रेंड लाइक दिस, लाइक एन ओवर करेक्शन हैपेंस. I'm just waiting कि वो ओवर करेक्शन कब होगा, and when we will ask like start asking the right questions in terms of I will only watch content like, or I will only watch your content if it's really good. I'm not watching it just because you've done something with AI in it. Okay, cool. So I hope मेरे सारे questions अभी खत्म हो गए. Do you have any feedback for me? कुछ भी, whatever you. I don't think I have any feedback for you. और अभी तो I just think you just keep doing it. Like keep have a schedule of, और just like block guests का time. फिर तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा शूट. वो तो यही मैंने किया है अभी स्टार्ट करने के लिए. हाँ, तो just keep doing it, and ये मतलब all of this will become very second nature वाला वो होता है ना कि this is कि क्या बड़ी बात है, हाँ बैठ के बात ही तो करनी है, कर लेंगे, तो it will come to that. प्रॉब्लम ये नहीं है कि बात करनी है, प्रॉब्लम बातें बहुत सारी है, आराम से 6 घंटे करो, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको एक डायरेक्शनल वे में लेके जाना है ताकि जो देख रहा है उसको ये समझ में आए कि हम कर क्यों रहे हैं. बट आई थिंक व्हेन यू डू इनफ ऑफ इट ना, तब यू विल बी ऑफ स्क्रिप्ट वेरी सून, like very quickly you will be off script, because then you will genuinely also have questions for people because you're from the field also. So you will also like when they're telling you something, तब उसी में से आपकी क्वेश्चंस निकलते रहेंगे कि फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर आपने ऐसे कैसे किया. लाइक यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन द फील्ड. जब ये पूरा नर्वसनेस और वो चला जाएगा कैमरा कॉन्शियसनेस वाला, तो दिस विल स्टार्ट हैपनिंग. इट विल बिकम लाइक अ वेरी रेगुलर कॉन्वर्सेशन फॉर यू, विच विल ऑल्सो हैव लाइक अ वैल्यू proposition attached to it. Okay. So thank you for coming. Thank you for having me. Okay.